on sleep and dreams. Sweet mother, you have said that one can exercise one's consciousness and change the course of one's dreams. पेज नंबर तो सारों के पास है इसका. Yes, I have already told you that once. If you are in the middle of a dream and something happens which you don't like, for instance, somebody shouts that he wants to kill you, you say, that won't do at all. I don't want my dream to be like that. And you can change the action or the ending. You can organize your dream as you want. One can arrange one's dreams. But for this, you must be conscious that you are dreaming. You must know you are dreaming. अब इसका प्रश्न ये है, जिसने भी ये प्रश्न पूछा है, कि क्या सपने के दौरान जो उसका कोर्स ऑफ वंस ड्रीम है, क्या उसमें एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब अपनी संकल्प शक्ति कॉन्शियसली व्यक्ति उसमें लगा के, और जैसे आपकी ट्रेन छूट गई तो आपने सोचा नहीं भाई ये छूटनी नहीं चाहिए, और आप कॉन्शियस विल लगाते हैं और उस ट्रेन को आप वापस बुला लेते हैं, या फिर जो भी आप उसके अंदर करते हैं, पर वो छूटने वाली प्रक्रिया है उसको आप दुरुस्त कर लेते हैं. तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि कोर्स ऑफ वंस ड्रीम है उसको बदला जा सकता है क्या माँ? तो वो कह रही है हाँ. अगर मिडिल ऑफ ड्रीम, अगर सपने के बीच में जब आप स्वप्न के अंदर हो, उस समय मिडिल ऑफ ड्रीम एंड समथिंग हैपन्स विच यू डोंट लाइक, कोई ऐसी चीज है जो आपको पसंद नहीं है, कोई ऐसी चीज उसके अंदर हुई जो आपको लगता है कि ये सही नहीं है, ये सजेशन ठीक नहीं आया. भाई अगर नाइटमेयर है, आपके कोई छुरा भौंक रहा है, तब तो उसमें अचानक नींद खुल जाती है, वो तो हमारी सेफ्टी है. पर ऐसी कोई चीज है, ट्रेन छूट गई, आप आसमान से नीचे गिर रहे हैं, कोई ऐसी चीज हो रही है जो पॉजिटिव साइड के अंदर नहीं है, ऐसी के अंदर आप दलदल में फंसे हैं, कोई है उसकी मृत्यु हो रही है, या कोई भी इस तरीके की चीज, तो क्या उसके अंदर आप इंटरवीन करके कोर्स ऑफ आपका ड्रीम है उसको बदल सकते हैं? हाँ, निश्चित बदल सकते हैं. वो कब? जब आप, जैसे आपको मारने के लिए कोई आया, यू से दैट वोंट डू एट ऑल, ऐसा नहीं चलेगा, आई डोंट वांट माय ड्रीम टू बी लाइक दैट, एंड यू कैन चेंज द एक्शन और द एंडिंग. तो आप जो अंत होने वाला है उस सपने का, या क्या वो कोर्स लेने वाला है, उसको बिल्कुल बदल सकते हैं. यू कैन ऑर्गेनाइज योर ड्रीम एज यू वांट, जैसे आप चाहें वैसे आप अपने स्वप्न को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं. उसकी एंडिंग सुख में होगी, दुख के अंदर होगी, पॉजिटिव होगी, कैसी होगी? आप अगर एक्सरसाइज करें तो अपनी विल उसके ऊपर लगा सकते हैं. माँ कह रही है वन कैन अरेंज वंस ड्रीम्स, बट फॉर दिस यू मस्ट बी कॉन्शियस दैट यू आर ड्रीमिंग. अरे भाई अगर पहले पता ही नहीं हो कि मैं सपना देख रहा हूँ, तो एक्सरसाइज करेंगे कैसे अपनी विल को? तो पहले तो आपको ये उसमें थोड़ा बहुत आभास होना चाहिए, हाँ भाई ये सपना चल रहा है. ऑलरेडी ये तो काफ़ी बड़ी डिमांड है ये, नहीं तो आदमी एकदम तामसिकता के अंदर गिर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको पता ही नहीं मैं ड्रीम ले रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. बट दीज ड्रीम्स आर नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस, आर दे? कौन से ड्रीम्स? कि आपको कोई मार रहा है, आपको कोई काट रहा है, आपकी पिटाई हो रही है, ऐसी चीज जो कोई पॉजिटिव साइड के अंदर नहीं हो, तो क्या माँ ऐसे की कोई इंपॉर्टेंस है? भाई ड्रीम है बस, ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सपना आया, कोई मेरा सब कुछ लूट के ले गया, अब सपना ही तो है ये. तो माँ कह रही है यस दे आर, मतलब उनकी इंपॉर्टेंस है इन सपनों की. एंड वन मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट कैन हैपन. सपोज दैट यू हैव गॉन फॉर ए स्ट्रोल इन द वाइटल वर्ल्ड, वाइटल जगत में आप टहलकदमी के लिए, टहलने के लिए चले गए, निकल गए. देयर यू मीट बीइंग्स हु अटैक यू,
और वहां ऐसी सत्ताएं आपको मिली जो आपको अटैक करती हैं। दैट्स व्हाट हैपन्स यूजुअली, सामान्यतः ऐसा ही होता है। इफ यू नो दैट इट इज अ ड्रीम, यू कैन वेरी इजीली गैदर योर वाइटल फोर्सेस एंड कॉन्कर। आप अपनी वाइटल फोर्सेस को, प्राणिक एनर्जीज को इकट्ठी कर सकते हो और उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। भाई कहने का मतलब है जैसे आपको किसी चीज से भय है, वो भय कोई ऐसा रूप लेके आपके सपने के अंदर आ जाता है। आपको परीक्षा का भय हो सकता है, कोई आप चीज कर रहे हैं उसमें फेल होने का भय हो सकता है। कई तरीके के भय हैं, वो अलग अलग इमेजेस के रूप में आपके सामने आ सकते हैं, वो कोई भी रूप ले सकते हैं, पर वो ये दिखाता है सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो भय है, तो उसको कैसे अपन ओवरकम कर सकते हैं। दैट इज अ ट्रू फैक्ट। You can, with a certain attitude, a certain word, a certain way of being, do things you would not do if you're just dreaming. तो अगर खाली आप ड्रीम ही कर रहे होते तो आप चेंज नहीं कर सकते थे, पर अगर आप एक सर्टेन एटीट्यूड रखते हैं, कोई सर्टेन वर्ड से, सर्टेन वे ऑफ बीइंग, डू थिंग्स यू वुड नॉट डू इफ यू वर जस्ट ड्रीमिंग। खाली अगर ये ऐसी चीज होती जिस पे आपका अधिकार नहीं होता, तो फिर तो ये सारी चीजें हो नहीं सकती थी। पर आप डूब रहे हैं, तुरंत आपने माँ को पुकारा सपने के अंदर, पता चला कि हाँ भगवान आए, उन्होंने आपकी उससे रक्षा कर ली। आप कोई दलदल में जा रहे हैं, कोई अंधकार में, ऐसे में गहन में जा रहे हैं कि कितनी भी मेहनत करो आपको पता ही नहीं चल रहा कि भी क्या कर रहे हैं। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपके कोर्स ऑफ जो ड्रीमिंग है वो चेंज किया जा सकता है। इफ इन द ड्रीम समवन किल्स यू, इट डजंट मैटर, फॉर इट इज जस्ट ए ड्रीम। आपको अगर सपने में कोई मार डालता है तो इससे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये तो खाली एक ड्रीम ही है। कोई व्यक्ति बोल रहा है माँ को, आई बैग योर पार्डन, अरे क्या क्या बात कर रहे हो ये। यूजुअली द नेक्स्ट डे यू आर इल। अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ सपने में होती है तो दूसरे दिन आप पाओगे कि आप बीमार उठते हैं, और मे बी ए लिटिल लेटर। दैट्स ए वार्निंग, ये एक वार्निंग है। पर इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें, देखिए कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तब सोए, बहुत ज़्यादा भारी भोजन लिया तब सोए, कोई बहुत ऐसी चीज़, अपनी कोई किसी से लड़ाई हो गई, कोई बहुत ज़्यादा सेंसेशनल मूवी देख के जस्ट सोए हैं, या अपना माइंड कोई बहुत ज़्यादा कोई चीज़ के अंदर एंगेज्ड है और फिर बाद में उसी स्टेट में आप सोते हैं। हजार तरीके की चीजें आप उससे उसको लिंक करके देख सकते हैं कि कैसे आपका सपना उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। आई नो समवन हुज आई वॉज दस हर्ट इन ए ड्रीम। आंख के ऊपर चोट आ गई, एंड वो रियली लॉस्ट हिज आई ए फ्यू डेज लेटर। कुछ दिन बाद के अंदर उसकी आंखें ही चली गई। एज फॉर मी, वंस आई हैपन टू ड्रीम गेटिंग ब्लोज ऑन माई फेस। मेरे को सपना आया कि मेरे चेहरे के ऊपर घुसा या कुछ भी थप्पड़ लग रहा है। when I woke up the next morning, I red mark in the same place। वही मेरे लाल निशान था, on the forehead यहाँ, and the cheek यहाँ, ठोड़ी के ऊपर यहाँ। Inevitably, a wound received in the vital being is translated in the physical body। फिजिकल बॉडी के अंदर भी वो ट्रांसलेट हो जाता है। बट हाउ डज इट हैपन, ये होता कैसे है। देयर मस्ट बी सम इंटरमीडियरी, इनके बीच में कोई लिंक तो होता होगा। भाई आपने सपना देखा तो फिजिकल तक आते आते, शरीर तक आते आते कोई बीच में कड़ी तो रहती होगी इसके। तो माँ कह रही है, इट वॉज इन द वाइटल दैट आई वॉज बीटन। वाइटल जो जगत है उसके अंदर पिटाई हुई थी। इट इज फ्रॉम विद इन दैट दिस कम्स, नथिंग, नोबडी टच्ड एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। किसी ने बाहरी रूप से टच नहीं किया था शरीर को। इफ यू रिसीव ए ब्लो इन द वाइटल, द बॉडी सफर्स द कॉन्सिक्वेंस। अगर वाइटल के अंदर आपको चोट लगी है, पिटाई हुई है, मार लगी है, कोई संघर्ष हुआ है, उसका तुरंत ही कॉन्सिक्वेंस, परिणाम उसका आपके शरीर के ऊपर आएगा। मोर देन हाफ ऑफ आवर इलनेसेस
आधी से ज़्यादा हमारी जो बीमारियां हैं आर द रिजल्ट ऑफ ब्लोज ऑफ दिस काइंड। अब ये बड़ी अजीब बात है, एंड दिस हैपन्स मच मोर ऑफन देन वन बिलीव्स। हम मानते हो या हम इसको जानते हो, उससे बहुत ज़्यादा होता है ये फिनोमिना। ओनली men are not conscious of their vital, and as they are not conscious, they don't know that 50% of their illnesses are the result of what happens in the vital. Shocks, accidents, fighting, ill will. नेक्स्ट डे आपका किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है दिन के अंदर, ये आप ट्रेस किस चीज से कर सकते हैं? आपकी रात से इसको ट्रेस कर सकते हैं। मतलब कहने का, अगर आप थोड़े कॉन्शियस हों तो रात को लगभग बीज बो दिए जाते हैं, नेक्स्ट डे आप किस तरीके से बिहेव करेंगे। आप जीवन में, सामान्य जीवन के अंदर भी आप कैसे क्या क्या करने वाले हैं, उसके काफी कुछ तो प्लॉट पहले ही तैयार हो जाता है आपकी रात के अंदर। एक्सटर्नली दिस इज ट्रांसलेटेड बाय एन इलनेस। बाहरी रूप से तो ये कैसे आता है? इलनेस के रूप में, उन लोगों के लिए जो थोड़े सेंसिटिव हैं। बाकी एकदम आप ग्रोस स्तर के अंदर है, बिल्कुल रमण कर रहे हैं उसी चीज के अंदर, तो आप कहाँ तो गिरेंगे, कहाँ चढ़ेंगे, आप तो वही हैं भाई। गिरना तो उसका होगा जो कुछ ऊंचाई के ऊपर होगा। इफ वन नोज हाउ इट रिएक्ट्स ऑन द फिजिकल, वन गोज टू इट्स सोर्स एंड कैन क्योर वन सेल्फ इन ए फ्यू आवर्स। और कुछ घंटों के अंदर वो अपने आप को क्योर कर सकता है, अगर व्यक्ति ये जाने कि उसका सोर्स क्या है। How is it that the symbolism of dreams varies according to traditions, races, religions? सपनों का जो सिंबोलिज्म है, अलग अलग सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म कैसे? सपने में किसी को हाथी दिखा, नदी दिखी, कोई साधु दिखा, या कोई मृत्यु दिखी, कोई सफ़ेद रंग दिखा, ब्लू दिखा, रेड दिखा। तो हर कोई भी जो रेसेस हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, उन सब का अलग अलग सिंबोलिज्म है इंटरप्रेट करने का। तो ये कैसे है माँ कि ड्रीम्स जो है ना, सिंबोलिज्म ऑफ ड्रीम्स वेरीज, वो अलग अलग कैसे है? एक जाति कहती है कि हाँ आपको बंदर दिखा तो उसका ये मायना होना चाहिए, वो इंटरप्रेट करते हैं अपने तरीके से। साइकोलॉजिस्ट हैं वो तो इंटरप्रेट करते ही करते हैं। भी आपको उसके अंदर भोजन दिखा, अब वो अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि इसका क्या अर्थ होना चाहिए। आपको उसके अंदर सांप दिखा, आपको उसके अंदर भेड़ दिखी, आपको भैंसा दिखा, जो भी दिखा आपको, कोई मनुष्य दिखा, पशु दिखा, देवता दिखा, आपको कोई एलिमेंट्स दिखे, तो उनका सबका अपना अपना महत्व है, अपना अपना तरीका है। इवन श्री अरबिंदो ने, माँ ने इसको बहुत महत्व दिया है। पूरे लेटर्स का एक पार्ट जो श्री अरविंद का है, लोग उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे को ये दिखा, तो वो उसको इंटरप्रेट करके बता रहे हैं कि इसका ये अर्थ हो सकता है। बिकॉज द फॉर्म गिवन टू द ड्रीम इज मेंटल। इफ यू हैव लर्नड that such and such a form represents such and such a mythological person, you see that form and say it is that. In your mind there is an association between certain ideas and certain forms, and this is continued in the dream. When you translate your dream, you give it an explanation corresponding to what you have learned, what you have been taught, and it is with the mental image you have in your head that you know. Moreover, I've explained this to you a little later in the vision of Joan of Arc. Mother takes her book and reads. और वो फिर बाद में इसमें से पढ़ना शुरू करती है. The beings who were always appearing and speaking to Jeanne d'Arc, if seen by an Indian, have quite a different appearance. वो जो उसको दिखा था, कोई भी बीइंग या कोई चीज उसको जो दिखी, या पर्टिकुलर कोई रंग दिखा, या जो भी कुछ उसको दिखी, वो व्यक्ति जिस तरीके से, जिस ट्रेडिशन से आता है, और वो जैसे इंटरप्रेट करेगा, एक इंडियन है उसको अपने ट्रेडिशन के कारण अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा. फॉर व्हेन वन सीज, वन प्रोजेक्ट्स द फॉर्म्स ऑफ वंस माइंड. क्योंकि देखिए, माइंड का स्ट्रक्चर अलग तरीके का है, आपकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके की है,
जिस ट्रेडिशन में आप हैं उसके अंदर सारी चीजें आप किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं वो बिल्कुल अलग है। आपकी साइकोलॉजी का जो स्ट्रक्चर है वो भी उसके अनुरूप है। आप कोई एक्सीडेंट नहीं है कि आप इस संस्कृति में हैं या उस संस्कृति के अंदर हैं। आप उसके अंदर हैं तो टोटलिटी के अंदर, क्योंकि आपको वो बैकग्राउंड भी मिला है, वैसा सोचने समझने का तरीका आपको मिला है। इन सारों का बहुत गहरा कारण है। यू हैव द विजन ऑफ वन इन इंडिया whom you call the divine mother। आप जिसको इंडिया के अंदर डिवाइन मदर बोलेंगे, जगदम्बा बोलेंगे, द कैथोलिक्स से इट इज द वर्जिन मैरी। अगर उनको वही रूप या वैसा कोई दिखता है फेमिनाइन, वो उसको हो सकता है वर्जिन मैरी कॉल करें। एंड द जापानीज कॉल इट क्वानन, द गॉडेस ऑफ मर्सी, एंड अदर्स would give other names। it is the same force, the same power, but the images made of it are different in different faiths। ये सब अलग अलग हैं। इसमें जो ये बोल्ड वाला है, in your mind there is an association between certain ideas and certain forms, ये जो 57 के ऊपर गया है, ये आप किस तरीके से समझते हैं? मतलब इसके पीछे क्या है, या अभी तक जो पढ़ा हम एक बार उसके अंदर से लेते हैं कि भाई ये कह क्या रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज समझ में आती है, क्या क्या बात समझ में आती है, शुरू से भी कह सकते हो आप, फिर हम आगे चल सकते हैं इसके अंदर। आप में कोई भी जो इसमें बोलना चाहे, स्नेहा है, अनुजी हैं, विनीता है, कोई भी जो इसमें। हेलो हेलो हाँ अंकल जी। भैया, हाँ ये लाइन से इन योर माइंड देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन द सर्टेन आइडियाज एंड सर्टेन फॉर्म एंड दिस इज कंटिन्यूड इन द ड्रीम्स। तो क्या एक ही स्वप्न कुछ दिन के बाद आता है, तो इसी कारण से आता है क्या? नहीं नहीं, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि आपके माइंड के अंदर सर्टेन फॉर्म्स और सर्टेन आइडियाज, उनके प्रति एसोसिएशन है, तो इसलिए वो ही एसोसिएशन कि आप सर्टेन चीज को एक तरीके से देखते हैं। जैसे हमारी संस्कृति के अंदर बार बार अगर हम जल की बात करें तो पानी को कॉन्शियसनेस के साथ भी जोड़ते हैं। तो हर चीज का अपना एक रूप है, उसका एक अपना तरीका है, और भारतीय तरीके से जब आप उस ट्रेडिशन के अंदर सोचते हैं, एक उसका एक अपना एसोसिएशन है। और जैसे जैसे स्वरूप चेंज होता रहता है और गहरा जाता है, तो जब आप ट्रेस करते हैं कि भी इसका क्या अर्थ होना चाहिए, तो आप जिस संस्कृति से आते हैं, आप जिस अपब्रिंगिंग से आते हैं, आपके माइंड के अंदर सर्टेन आइडियाज और सर्टेन फॉर्म्स के प्रति एसोसिएशन है। वही एसोसिएशन कंटिन्यू करता है ड्रीम्स के अंदर। तो आप जैसा वेकिंग स्टेट के अंदर जैसे आपको महसूस होता है, इनफैक्ट वहां आपको क्लियरली, यहां तो आप बंद जाते हैं बाहरी रूप से, जबकि सपने के अंदर आपको विशेष बाहरी रूपों से बंधने की आवश्यकता नहीं है। आप एक सर्टेन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के अंदर हैं, आपको सपने के अंदर एक वो कंफ्यूजन किसी भी तरीके से स्पष्ट हो सकता है। आप ऐसे घने जंगल में हैं, आप कितना भी चलने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक कदम नहीं चल पा रहे, पांव इतने ज्यादा आपके हैवी हो गए, आप सोच रहे कितना मत हो, प्यास लग रही है, पानी पिए जा रहा हूं, घड़ा का घड़ा पी लिया, प्यास नहीं बुझ रही। अब फिजिकली तो आप ये काम करेंगे तो नहीं हो सकता, सपने के अंदर तो वो जिस रूप में आता है, आपका कोई फियर है, उस फियर ने कोई ऐसे भालू का, कोई ऐसे का रूप ले लिया, वो आपको नोच रहा है, वो आपको, और आप उससे भाग भी नहीं पा रहे। तो ये एसोसिएट करते हैं ये फॉर्म्स हर संस्कृति के अंदर। आपकी अपब्रिंगिंग में आप कैसे सोचते हैं चीजें, आप कैसे विचारों के प्रति ओपन हैं। भाई माता जी अरविंद जी की हम जैसे पढ़ते हैं, तो एक सर्टेन तरीका का एक फ्रेमवर्क धीरे 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 धीरे, और वैसे ही हम जगत को देखने लगते हैं कि हाँ ये वाली घटना, और अपने आप में जगत क्या है,
कि जैसे आप परसीव करते हैं उसको, हर जना जो वर्णन करता है जगत का, परसेप्शन के आधार पे ही करता है, और जितना डीपर परसेप्शन होगा उतना ही वो व्यक्ति डीपर है, नहीं तो और कोई शरीर के हिसाब से या उस हिसाब से थोड़ी है। इसीलिए हम कहते हैं चेतना का स्तर। इसी पृथ्वी के ऊपर रह के, अब पशु है वो भी इसी पृथ्वी के ऊपर रह रहा है, पर उसकी और एक मनुष्य के बच्चे की महत्ता में इसीलिए अंतर आ जाता है, क्योंकि जो आस्वादन जिस चेतना का वो कर सकता है उसका फर्क पड़ गया। और रामकृष्ण जी के शरीर में या कोई सामान्य व्यक्ति के शरीर में वैसे थोड़ी हम कह सकते हैं, और वो भी इसी जगत में रह रहे थे, पर क्या वो वास्तव में इस जगत में रह रहे थे? तो इसलिए हमारा जो माइंड सर्टेन आइडियाज और सर्टेन फॉर्म से एसोसिएट करता है, जितना ही हम डीपर जाते जाते हैं, बाहरी जगत और आंतरिक जगत दोनों में परिवर्तन आता है। पर इसमें तो बहुत प्लेन तरीके से ये कह रहे हैं कि हमारे सपने भी जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं उन्हीं आइडियाज, उन्हीं फॉर्म्स। हाँ, कुछ सबकॉन्शियस से आते हैं। भाई देखिए, इसमें सपने का इतना क्लियर कट चीज नहीं है, कुछ तो है वो प्योरली फिजिकल फिनोमिना के कारण है। आपने गलत भोजन किया, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो सर्टेन तरीके के सपने आ रहे हैं, तो वो आप तुरंत ट्रेस कर सकते हैं कि भी मेरा डाइजेशन ठीक नहीं था, किसी से सोने से पहले लड़ाई हो गई, या किसी से ऐसी कोई बड़ी रोचक बात हुई, कोई ऐसी आपने कहानी पढ़ी, कोई ऐसी चीजें हैं, तो वो एक अलग तरीके से वो आती हैं। तो प्योरली फिजिकल हो गई। फिर उसके अंदर कुछ इंटरवेंशन जो है आपकी साइकोलॉजी का, कि आपके पहले के फियर्स हैं, कितनों के ये बुढ़े हो गए पर अभी भी जो बचपन के अंदर कई जो चीजें थी वो बार बार अभी भी उनको उस उम्र के अंदर भी आ रही हैं, वो सबकॉन्शियस में इतनी गहरी गई हुई हैं। परीक्षा का किसी के फियर बैठा हुआ है, वो लास्ट तक भी कितने जनों को ये नजर आता है कि ओहो परीक्षा हो रही है। पर आप ये देखेंगे जब डीपर मोमेंट्स में होते हैं तो सपने का स्वरूप है वो भी चेंज होता है। आपको जो सपने आते हैं उसका स्वरूप आपका जो जिस तरीके का इस टाइम फ्रेमवर्क है माइंड का, साइकोलॉजी का डीपर फ्रेमवर्क है, आपकी एस्पिरेशन क्या है, वो सारों का अंतर आ जाता है। भाई जिस समय मैं ट्रांसलेशन कर रहा था इसका, जो भी पुस्तक का ट्रांसलेशन करते हैं, अगर ज्यादा समय आप करो तो वैसी इमेजेस आपके सपने में आनी शुरू हो जाती हैं, वैसी चीजें, वो कैरेक्टर्स आने शुरू हो जाते हैं सपने के अंदर। तो इनका सोर्स अलग अलग तरीके का है, कुछ तो सबकॉन्शियस से आती है, वो तो आप कोई जरूरी नहीं है आवश्यक रूप से कि आप उसके बारे में कॉन्शियस हो भी, आपको पता ही नहीं है आया क्या, आप नहीं जानते। कुछ सबलिमिनल से आ गया, कुछ हायर चीज से आ गया, उसका भी आपको पता नहीं है। हम तो कुछ ही चीजों के बारे में जानते हैं, पर हाँ जो रूप वो लेते हैं, वो जिस भी तरीके के रूप लेंगे, भी फिजिकल रूप लेंगे, हमने पहाड़ है, नदी है, ये है, वो है, जो भी रूप वो लेते हैं मनुष्य का, राक्षस का, तो कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो हमारे को एसोसिएशन है संस्कृति के कारण या किसी के कारण, वैसा वो रूप ले लेते हैं और वैसा ही वो कंटिन्यू करते हैं ड्रीम के अंदर। सबके अलग अलग हैं खैर। व्हेन यू ट्रांसलेट योर ड्रीम, यू गिव इट एन एक्सप्लेनेशन करस्पॉन्डिंग टू व्हाट यू हैव लर्नड, और जिस संस्कृति से या जिस जगह से आप आते हैं वैसा आप इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। कुछ के अंदर कई चीजों को बहुत अच्छा मानते होंगे, भी जैसे हमने कहा कि कांच टूटना, कोई तो कहते बहुत अच्छा होता है, कोई कहते ये अच्छा नहीं है, कोई कहते हैं सामने से ये शकुन है, ये अच्छा नहीं रहा, कोई दूसरे को तो वो पसंद है, वो जानबूझ के वो करवाता है वो ट्रेडिशन के अंदर। तब उनके ट्रेडिशन के अंदर वैसी उनको नजर आई तो वो कहते ये अच्छा हुआ, दूसरे ट्रेडिशन के अंदर वो उनको कहते हैं ये अच्छा नहीं है, तो वो वैसे उसका ट्रांसलेशन करते हैं। what you have been taught and it is with the mental image you have in your head that you know। हालांकि जो पत्र हैं श्री अरविंद के उनके अंदर तो डीपर स्थिति व्यक्ति की पता चलती थी, वो तो कि मेरे को ये चीज नजर आई, तब श्री अरविंद उसका बहुत सुंदर उसका उत्तर देते थे कि इसका ये अर्थ है। पर ये उसी व्यक्ति के लिए है। हाँ, वैसे तो सामान्य व्यक्ति भी इसको एज ए स्कूलिंग के रूप में देख सकता है, बहुत ज्यादा आगे तो नहीं जाएगा, सेल्फ परफेक्शन की जहां तक कुछ अपने स्तर के ऊपर करना चाहे वहां तक तो करना ही चाहिए। भाई जीवन का काफी बड़ा अंग हमारा सोने के अंदर जाता है, माँ ने इसको बहुत महत्व दिया है। अब ये व्यक्ति के ऊपर है, देखिए, इसीलिए इस टॉपिक में मेरे को असमंजस था कि ये लें या नहीं लें।
पर मैंने कहा चलो ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए फिर स्नेहा ने भी पेज नंबर इसका दिया, तो मैंने कहा चलो यही करते हैं। अदरवाइज तो शू ह्यूमिलिटी एंड एन इनकॉरिजिबल वैनिटी, वो एक साधना से संबंधित था, क्योंकि ये तो एक मेटिकुलसली काम करने वाली चीज है। ये सपनों वाली जो है कि कहाँ से आते हैं, माँ ने फिर बाद में इसका बताया कि आप सोने से पहले क्या करें, ये चीजें आपको सोने से पहले करनी चाहिए। उसका प्रैक्टिस करने पर भैया माँ का किताब में पढ़े थे कि जो स्वप्न डायरी लेके रखिए अपने पास, जो स्वप्न आता है उसको लिखिए। तो वैसा हम बहुत दिन से लिख रहे थे, बहुत दिन से लिख रहे थे। लेकिन एक स्वप्न बहुत दिन तक हमको सेम आता था कि गाँव, कहीं पहाड़ वहाड़ का है और गांव का परिवेश है जिसमें हम घुस जाते हैं। घर बहुत देखते हैं, पुराना जमाना का भी घर, नया जमाना का भी घर, आदमी लोग भी विचित्र विचित्र के रहते हैं, लेकिन उसमें घुसने के बाद हमको निकलने का रास्ता नहीं मिलता, बहुत भटकते रहते हैं उसके अंदर। और इस स्वप्न बड़ा कुछ कुछ दिन पर बराबर आता था। हमको सब कई बार लिखते जाते थे, जो भी देखते थे, या पहाड़ है, नाला है, कभी ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी नीचे चढ़ रहे हैं, लेकिन गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते थे कि यहाँ, या बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता था। और पांडिचेरी जाके हम एक लोग से चर्चा किए कि ऐसा काहे बराबर होता है। तब वो हमको बोली थी कि हो सकता है इसके माध्यम से माँ तुमको कुछ एक्सपीरियंस देना चाह रही हो, लेकिन उसके बाद से उस स्वप्न तो फिर हम नहीं देखे। उनसे चर्चा करने के बाद उस स्वप्न को हम फिर नहीं देखे हैं। लेकिन जो लिखते हैं तो कभी कभी तो फिर लिखने के बाद सोने पर वही स्वप्न कंटिन्यू कर जाता है, और कभी कभी तो उसके बाद पीसफुली सो जाते हैं। हाँ, तो ये सबकी अपनी अपनी तरीके की है। देखिए, ये सबका अपना है, इसमें कोई भी दो चीज एक जैसी होना मुश्किल है, पर ये हर जना अपना ये देख सकता है। देखिए, इसका नियम कुछ नहीं हो सकता। इसका एक नियम तो ये है कि आपका मुंह का टेस्ट संभालो, उसके बाद में क्या वो पॉजिटिव आता है या किस तरफ आता है। या अगर प्योरली कोई फिजिकल घटना ऐसी हुई कि आपका पेट ठीक नहीं है, प्यास लग रही है, आप बाहर का टेम्परेचर है उसको बॉडी ठीक नहीं, अभी बहुत ज्यादा डैम्प एटमोस्फियर है बाहर, तो जो बाहर से आपको इंडिकेशन मिलेगा बॉडी से, वो भी एक तरीके का रूप लेके सपना बना सकता है। आपके सबकॉन्शियस फियर्स हैं, भाई कितने लोगों को तो फियर है, कितने कितनी चीजों का, व्यापार का फियर है, संबंधों के अंदर भय है, या पुराने कोई भय जमे हुए हैं, उसके परिवार से आ सकते हैं, अपने खुद के भय हो सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। पर इसके अंदर श्री अरविंद ने बताया कि ड्रीम बिल्डर जो है वास्तव में तो सबलिमिनल के अंदर आते हैं सारे के सारे। मतलब आपके स्रोत हैं वो एक तरीके से आपकी जो वेकिंग कॉन्शियसनेस है उसके पीछे कॉन्शियसनेस है सबलिमिनल, उसके अंदर इंप्रेशन आता है आपकी डीपर पार्ट से, नीचे के पार्ट से और ऊपर के पार्ट से, इन सब जगह से उसके पास आता है, और मिलके फिर बाद में वहां से ड्रीम आपको आना शुरू होता है। हालांकि जितने गहरे जाते जाते हैं, एक स्तर के बाद जाने के बाद रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म नहीं रहता, उसको आप डीप स्लीप बोल देते हैं, तो वो तो फिर बाद में बहुत गहराई के अंदर जाओ, सारी चीज करो, ये तो एक स्टडी है। पर इंटरेस्टिंग बात इसमें कोई भी ये देख सकता है कि उस दौरान आपका किस तरीके का मेंटल फ्रेमवर्क है, घर के ऊपर स्थितियां किस तरीके की हैं, वो ड्रीम आपको कब कब आता है, कैसे आपको, कि उस समय फिजिकल स्थिति क्या थी आपकी, मानसिक स्थिति क्या थी, या दूसरे दिन जब वो आता है तो दूसरे दिन किस तरीके का रहता है। ये एक स्टडी का है, इंटरेस्टिंग चीज है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। उसको उस पर तो गौर नहीं किए थे कि दूसरे दिन कैसे, लेकिन काफी देर तक हम उसमें उलझे रहते थे कि आखिर यही स्वप्न में हमको क्यों आ रहा है, पहाड़ है, नदी है। और अंत में जब आंख खुलती थी तो अपने बिछावन में ही हो जाते थे। तो ये स्वप्न बहुत
बहुत ही इस तरह का आता था, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो तो देखो, जहां से माता जी ने शुरू किया कि चेंज द कोर्स ऑफ वंस ड्रीम, कि वहां मैं ऐसा करती थी कि कभी गंतव्य तक नहीं पहुंचती थी, तो माँ हाँ। इसमें उसी तरीके की बात कह रही है। पहले ही शुरू के अंदर क्या कोर्स ऑफ जो है ड्रीम का चेंज किया जा सकता है, भी मैं मेरे गंतव्य तक क्यों नहीं पहुंचनी चाहिए, तो फिर संकल्प किया। और उसके अंदर देखिए, जो हमारे ट्रेडिशन के अंदर था कि जप करके सोना, कॉन्सेंट्रेट करके सोना, या अपना मेडिटेशन करके सोना, सबके अपने अपने तरीके थे। तो और अपना अपना उसका तरीका है मेडिटेट करने का। कहने का मतलब है मेंटल एक्टिविटी को जितना ही आप शांत करेंगे, अगर वो एक्टिव है, तब तो आपको ड्रीम के अंदर बहुत अच्छा आने की संभावना कम है। आप ऑलरेडी कंफ्यूजन लेके सो रहे हैं, एक केओस लेके सो रहे हैं। तो पहले कोशिश ये थी कि भजन करके सो रहे हैं, पॉजिटिव विचार लेके सो रहे हैं, एक संकल्प लेके सो रहे हैं, या किसी अपने इष्ट को बुला रहे हैं कि आइए और इसके अंदर मेरी रक्षा कीजिए। सबका अपना अपना तरीका है। पहले कोई तो हनुमान चालीसा पढ़ के सो रहा है, कोई कुछ करके, और उसका अपना, उसका एक एक प्रभाव है, उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि धीरे धीरे ये जो है ना, जो माँ कह रही है, ये एक्चुअल चीजें हैं, ये कोई कथा कहानी नहीं है। ये तो आप करके देख सकते हैं, ये तो कोई भी व्यक्ति ये चीज करके देख सकता है। पर जोरदार बात इसके अंदर जो ये बोल्ड के अंदर आई, ये जो आइडियाज हैं, फॉर्म्स हैं, एक्चुअल में हम जगत को ऐसे ही देखते हैं। हम सोचते हैं जगत ऐसा है, पर हमने सर्टेन आइडियाज, सर्टेन फॉर्म्स माइंड के अंदर एक एसोसिएशन बिठा रखा है। अब ये हम एट हार्ट अगर समझना शुरू कर दें कि जगत ऐसा नहीं है, और वैसा ही ड्रीम के अंदर कंटिन्यू करता है। हालांकि मेंटल फॉर्म्स या उनके अलावा भी दूसरे जगत हैं जो इसमें क्रीप इन कर जाते हैं, पर माँ सारी चीजें एक जगह तो नहीं कह सकती। सारी बातें तो एक साथ कैसे कह सकती है? वो तो एक एक के बाद एक, कड़ी दर कड़ी कह सकती है। स्नेहा, इसमें कोई चीज है क्या? नहीं भैया। आपने कुछ ऑब्जर्व किया है इसके अंदर? भैया मैं 10 मिनट में बताती हूँ। मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हटी हूँ, आती हूँ मैं 2 मिनट में फिर से ज्वाइन करती हूँ। इसमें अनुजी आपका कोई एक्सपीरियंस है? नहीं पंकज जी नमस्कार। मैं सिर्फ ये कहना चाहती, कईयों को तो ड्रीम आते ही नहीं है, और आते हैं तो याद नहीं रहते। थक के सोते हो क्या आप एकदम? मैं एक्चुअली जब मैं सोती हूँ, एक्चुअली मैं अपने आप को सुलाती हूँ, क्योंकि मैं रात को पढ़ के सोती हूँ। और जब पढ़ना शुरू करती हूँ तो मेरा टारगेट होता है कि मुझे 11 बजे सोना चाहिए, क्योंकि बिकॉज आई वेक अप एट 5 इन द मॉर्निंग। और वो होते होते कहीं पौने 12 जैसे होता है ना, आपका इंटरेस्ट आता है या कुछ। मुझे तो ड्रीम, और अगर कभी कोई आता भी तो याद ही नहीं होता कुछ कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, पर ये एक इंटरेस्टिंग फील्ड है, एजुकेशन का फील्ड है ये। और आपका जीवन का एक बहुत बड़ा भाग नींद के अंदर जाता है, तो वो भाई ये ऐसी चीज है जो कभी कोई करता ही नहीं है ऐसी बातें। और माँ श्री अरविंद इतने पर्टिकुलर हैं इस बारे में, और माता जी तो बहुत ही पर्टिकुलर हैं। श्री अरविंद ने तो खैर उसकी पूरी बता दी कि कहाँ से कैसे क्या क्या है, पर माँ ने उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी पकड़ के, सोने से पहले आपको इस तरीके से करना चाहिए, ये चीजें हैं कि आपको पीसफुल स्लीप आएगी, या ये नहीं करना चाहिए जब आपका किसी से बहुत ज्यादा कोई ऐसी हीटेड टॉक हुई है, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात हुई है जो बहुत ज़्यादा, जो आपको एंगेज कर लेती हो, माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा आप थके हुए हो, तो एकदम से बिस्तर पे नहीं जाना चाहिए। आप धीरे धीरे नसों को रिलैक्स कीजिए। वो सारे इंडिकेशंस या सारी चीज़ें माने दी हुई हैं। तो कोई नहीं, ये तो खैर ये बात आई, तो हम धीरे धीरे अब इस बारे में कॉन्शियस होने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग जिन्होंने माँ को पहले पढ़ रखा है, वो कुछ अपने स्तर पे कोशिश किए हुए भी हैं पहले, और वो अब इसको दोबारा रिपीट हो जाएगा, वो दोबारा भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं इसके अंदर। एंड देन यू आर नॉट वेरी टॉकेटिव टुडे, इज दैट ऑल? माने का अच्छा, आज तो तुम कोई ज्यादा, भाई इतने से के बाद में अपन ने तो पढ़ लिया, पर माँ बोली होगी तो 5 मिनट के अंदर ये उत्तर पूरा हो गया होगा। You say that each person
हैज हिज ओन वर्ल्ड ऑफ ड्रीम इमेजरी पिक्यूलियर टू हिमसेल्फ। हर जने की जो ड्रीम का उसका वर्ल्ड है और इमेजरी है वो पिक्यूलियर है उसकी। आप जिस तरीके के ड्रीम देखते हैं वो बिल्कुल पिक्यूलियर है। आप कह रहे मैंने एक सांप देखा सपने में, पर वो किसी दूसरे को दिखेगा सेम वैसा ही, आपको बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। आपको लग रहा है कि सांप अभी भी ऑलरेडी हम जैसे देख रहे हैं वो बिल्कुल पिक्यूलियर तरीके से हम देख रहे हैं जगत को और सेंस कर रहे हैं उसको, वैसे ही ड्रीम इमेजरी है वो तो एकदम ही पिक्यूलियर है। कि बाहरी तरीके से फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को हम टच करके कह सकते हैं कि भाई ये चीज तो मैं भी देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं, हालांकि आपकी साइकोलॉजी के अंदर वो कैसा इंप्रेशन डाल रहा है वो तो बिल्कुल अलग तरीके का डाल रहा है। पर ड्रीम में तो आप फिजिकली कोई चीज से बंधे रहते ही नहीं है, वो तो एक फ्लूइड स्टेट के अंदर है। तो इसलिए ड्रीम की इमेजरी है बिल्कुल पिक्यूलियर टू हिमसेल्फ है। ईच इंडिविजुअल हैज हिज ओन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, थिंकिंग, स्पीकिंग, फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग। भाई हर जने का अपना सोच समझ का एक्सप्रेस करने का, कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है वो सारी चीज को अपने तरीके से सेंस करता है। और उसके लिए आपकी जो पर्सनैलिटी है भाई अभी हम उस बारे में कॉन्शियस नहीं है, तो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, पर फिर भी एक साइकोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर हमको मिला है उसके द्वारा हम जगत को सेंस जैसे करते हैं, जैसे हम अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, वो सबका इंडिविजुअल का अपना अपना तरीका है। It is the combination of all these ways of being that makes the individual। कि कैसे वो फील करता है, कैसे अंडरस्टैंड करता है, कैसे थिंक करता है, कैसे एक्सप्रेस करता है, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन, उनका बैलेंस है, वो एक व्यक्ति को बनाता है। फीलिंग बहुत अपने डीपर सेंस के अंदर, फीलिंग बाहरी तरीके से, हर स्तर के ऊपर कैसे आप चीजों को समझते हैं, कैसे उनको लेते हैं। कहने का मतलब आपकी चेतना का स्तर किस तरीके का है वो बनाएगा कि आप कितनी गहराई में या कितना आप जगत को सेंस कर पा रहे हैं, कितना पावरफुली आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर भी ये चीजें कितना वो सोच पाता है। देखिए कोई व्यक्ति जिसकी सोच एकदम प्रखर है और एक्सप्रेशन एकदम पावरफुल है, कितना कुछ जगत के अंदर कर पाता है। और एक व्यक्ति है जिसको बेचारे को समझ में ही नहीं आ रहा, अब उसको तो सहारे से ही चलना पड़ता है, जैसे दूसरे कर रहे हैं वैसे ही वो फॉलो करता रहता है, न उसको एक्सप्रेशन आता है न कुछ और। तो जीवन तो वो जीता है, पर एक तो दूसरा व्यक्ति जीवन जी रहा है जो आधिपत्य के साथ जी रहा है। एक ये जो है वो एक बनाई हुई लकीर है, उसके ऊपर चल रहा है। दैट इज वाई एवरीवन कैन अंडरस्टैंड ओनली अकॉर्डिंग टू हिज ओन नेचर। अपनी ही नेचर के आधार के ऊपर वो समझता है। एज लॉन्ग एज यू आर शट अप इन योर ओन नेचर यू कैन नो ओनली व्हाट इज इन योर कॉन्शियसनेस। खाली आप उतना ही समझ सकते हो जो आपके अंदर है। नए एलिमेंट्स, अगर आप बंद हो तो नए एलिमेंट्स नहीं आएंगे। ऑल डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द नेचर ऑफ योर कॉन्शियसनेस। आ गई वही बात, योर वर्ल्ड इज लिमिटेड टू व्हाट यू हैव इन योर कॉन्शियसनेस। इफ यू हैव ए वेरी स्मॉल कॉन्शियसनेस यू विल अंडरस्टैंड ओनली अ फ्यू थिंग्स। अरे भाई हम जो ये बातें कर रहे हैं आज, यहाँ जो भी जीव जंतु कोई इसको सुन रहा होगा, कोई यहाँ सपोज इस कमरे के अंदर कोई कीड़ा होगा, अब वो क्या कभी कल्पना कर सकता है, जबकि वो इस जगत में है, पर उसको ये आभास भी नहीं है मैं हूं, मैं किस जगत के अंदर हूं। ये तो कोई उसके फैक्टर्स अराइज ही नहीं होते, ये कोई चीज उसके दिमाग में अराइज नहीं होती। पर एक मानसिक चेतना आते ही ये सारी चीजें हमारे अंदर आ गई। पर इसके अंदर भी कितने अनंत स्तर हैं। आप जितना ही अवेक होते जाते हैं तो ये जगत ऐसा ही थोड़ी रहता है। इसी लाइब्रेरी के अंदर होने से कोई छिपकली कोई लाइब्रेरी का कितना स्वाद ले सकती है ये बताओ। तो वैसे ही इस जगत के अंदर जब ये इस उदाहरण को अपने ऊपर भी हम लागू करके देखें तो हमको लगता है हम इस जगत को देख रहे हैं, पर उतना ही देख रहे हैं जितना वो देख रही होगी। अब उसको पूरे के अंदर चारों तरफ वो अपने कीड़े ढूंढती होगी छिपकली इसके अंदर, वैसे ही हम इसके अंदर जो बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने सेंसेस के हिसाब से थोड़ा सा और कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में मनुष्य का मनुष्यत्व इसके अंदर है, वो ये जाने कि ये आरोहण कॉन्शियसली कैसे किया जाए। क्योंकि ये आप और पशु से किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर मनुष्य से ये एक्सपेक्ट किया जाता है
कि हम कॉन्शियसली इसके अंदर असेंड करें, यही एकमात्र करने योग्य है। अगर ये हम नहीं करते तो जैसे श्री अरविंद का कोटेशन है कि ये एकमात्र करने योग्य है, अगर ये नहीं करता तो और क्षण भंगुर जो कीट हैं उनके बीच एक रेंगता हुआ कीड़ा मात्र ही है मनुष्य। भाई अनंत जो विशालता है इस ब्रह्मांड की, फिजिकल यूनिवर्स की भी जो विशालता है, उसमें पृथ्वी हम देखें तो कितनी नगण्य सी छोटी सी है, और मनुष्य का तो कोई स्थान ही नहीं है। हमारी ईगो ने पता नहीं कितना बड़ा बना रखा है। तो चेतना में आरोहण है वो ही एकमात्र करने योग्य चीज है जो आपके जीवन को ग्लोरी प्रदान कर सकता है, अर्थ प्रदान कर सकता है, उसको सिग्निफिकेंस दे सकता है। इफ you have a very small consciousness, you will understand only a few things. When your consciousness is very vast, universal, only then will you understand the world. तभी आप जगत को समझ सकते हैं, तभी आप चीजों को समझ सकते हैं। सारे ग्रंथ सारे इसी, भाई किस जगत के बता रहे हैं, वो किस जगत को सिग्निफाई कर रहे हैं, क्या ट्रूथ हमारे सामने लेके आ रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या, हम इस चेतना के अंदर बंधे हुए हैं। और जब तक इस दायरे से देखते हैं हमको लगता ही नहीं कि ये संभव हुआ कैसे, ये हो कैसे पाया, ये चीजें हुई कैसे। भारतीय संस्कृति ने जैसे जैसे भवन जैसी जैसी चीजें क्रिएट कर दी, आज हम कल्पना नहीं कर सकते ये कि किया कैसे उन लोगों ने। जो रिकॉर्ड दिनों दिन निकल रहा है, जहां भी खुदाई कर रहे हैं वहां से हिंदू मंदिर हैं, हिंदू देवी देवता हैं, उनकी मूर्तियां हैं, उनके अवशेष निकल रहे हैं। आप पूरे भारत में कहीं भी खुदाई करके देख रहे हैं ऐसे ऐसे भव्य चीजें, और कितना तो नष्ट कर दिया, लगभग नष्ट कर दिया। उसके बावजूद कहीं भी आप देखो तो कैसा निर्माण, किस आधार के ऊपर, कैसी कैसी हम आप देखते हैं पूरी पूरी चट्टाने काट के चीजें बना दी। ये तो भौतिक निर्माण की बात है, जो साइकोलॉजिकल रूप से जो चीजों का निर्माण किया, ग्रंथों का, महाकाव्यों का, आपकी अलग अलग कलाओं का, कैसे किया होगा। तो जब तक आप इस छोटे वेवलेंथ के ऊपर छोटे पावर पे काम करते हैं, हमको तो ये कल्पना सी लगती है कि ये क्या मनुष्यों ने किया था। बताओ, हम उन्हीं के संतान होके हम कहां आ गए। इफ द कॉन्शियसनेस इज लिमिटेड टू योर लिटिल ईगो, ऑल द रेस्ट विल एस्केप यू। अगर छोटे से अहम से हमारी चेतना बद्ध है तो सारी चीजें हमारे से छूट निकलेंगी, कोई भी चीज का हम आस्वादन कर ही नहीं सकते। अब ये कैसे हो, ये तो साधना के द्वारा हो सकता है, और तो कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो साधना से आप अपने आप को, जो एक छोटा ईगो है, उससे आप अनंत के साथ अपने आप को संयोजित कर देते हैं। तो इसमें लोग क्यों नहीं ये करना चाहते, क्यों अपने उसी दायरे के अंदर बंधे रहना चाहते हैं, पता नहीं। ये यही श्री अरविंद का, माँ का भी ये था कि क्यों लोग ऐसा करते हैं, ये समझ नहीं आया। देयर आर पीपल whose brain and consciousness are smaller than a walnut। छोटा सा है वो, अखरोट से भी छोटा है। You know that a walnut resembles the brain। वो ब्रेन को रिजेंबल करता है। वेल, these people look at things and don't understand them। चीजों को देखते हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता। आज ऐसी न्यूज आई, वो क्या उस न्यूज का करना चाहिए। इंफॉर्मेशन आप सारे जगत से इकट्ठी कर रहे हैं, पर इंफॉर्मेशन को काम में लेने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। अगर इंटेलिजेंस न हो तो डेटा का आप करेंगे क्या। कंप्यूटर अपने आप में तो कुछ नहीं कर सकता डेटा का, आप चाहेंगे वैसे वो एनालाइज करेगा उसको। तो वैसे ही इंद्रियां आपको रिपोर्ट दे रही हैं, अगर आपके इंटेलिजेंस नहीं हो तो आप क्या क्रिएट करेंगे, ये बताइए। आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। और इंटेलिजेंस आपके है, बहुत शार्प इंटेलिजेंस है, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। पर अगर वो इंटेलिजेंस सही हाथों में नहीं है तो बहुत विध्वंसकारी हो सकती है, बहुत ज्यादा उसका विध्वंस हो सकता है। इसलिए इंटेलिजेंस और वो आपके जो डीपर पार्ट्स है, परमात्मा के प्रति आपका कमिटमेंट है, उसके अगर हाथों में हो तो कल्याणकारी हो सकती है, अदरवाइज तो वो कल्याणकारी नहीं हो सकती। तो ऐसे जो लोग हैं जिनका ब्रेन जो है बहुत छोटा सा है,
वो कुछ भी नहीं समझते कि आज देश में ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। वो कैसे कैसे, आप तो रात दिन देखते ही हैं कि अरे भाई ये क्या चल रहा है, और या फिर इसको कैसे हमको सारे को एक परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए। आज विश्व किस दिशा में जा रहा है, आज कोई भी घटना हुई उसको कहीं उसका सही स्थान क्या है, चेतना के दृष्टिकोण से देखें तो उसको रखना कहाँ चाहिए। तो ये चीज श्री अरविंद जैसे वंदे मातरम में कर रहे थे, वो लेख लिख रहे थे, सारी चीजों को एक परिप्रेक्ष्य प्रदान कर रहे थे। हम भी एक कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, रिसर्जेंट इंडिया अपना एक जो मैगजीन निकलती है मंथली, उसमें यही कोशिश है कि एक डीपर आधार के ऊपर उसको चीजों को अगर हम देखें तो कैसे उसको रखना चाहिए। नहीं तो वास्तव में समाज के अंदर क्या करना चाहिए, आपकी शिक्षा की नीतियां क्या होनी चाहिए, आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए, आप कहते भी हमको तो नहीं पता। तो फिर कहने का मतलब है आप तो अपने इंडिविजुअल साधना के अंदर हैं, पर कलेक्टिविटी तो वैसी की वैसी चलेगी। तो कितना कुछ कर पाएंगे आप। स्कूल के अंदर पाठ्यक्रम वही पढ़ाना होगा, तो बताइए उसमें कितना क्या बदलाव ला सकते हैं। तो ये जब तक हमको एक आइडिया नहीं हो, ये पर्सपेक्टिव नहीं हो, तब तक वास्तव में कोई भी फोर्सफुल काम करना बड़ा मुश्किल है। They can understand nothing else except what is in direct contact with their senses. खाली इंद्रियों के डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर कोई चीज आती है, उतना भर वो समझते हैं कि हाँ ये तो मीठा है, और उनका दायरा उसकी बजाय तो कोई थोड़ी बहुत जिसके कल्पना हो, वो अपना एक पूरा एक एम्पायर खड़ा कर लेगा। उसके कुछ कल्पना है, कुछ उसमें संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो उस कुछ कर लेगा। पर आप देख रहे हैं कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं, एंड रिजल्ट उसका जीरो है। पूरे दिन वो लगे रह रहे हैं बेचारे, न पूरा खाना खा पा रहे, न उनको कोई पूरी नींद मिल पा रही, सारी इतनी मेहनत करते हैं, पर कभी ये प्रश्न नहीं कर रहे कि मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूं किस लिए, इससे मेरे को मिला क्या, ये प्रश्न नहीं कर पाते। For them only what they taste, what they see, hear, touch has a reality, and all the rest simply does not exist, and they accuse us of speaking fancifully. और जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि भी डीपर चीजें भी हैं, ये भी हैं, उनको कहेंगे हाँ आपके पास जेब में पैसा है, या आपके थोड़ी फैंसीफुल बातें करने की आपकी सुविधा है, आप कर सकते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी ये है। पर कहने का मतलब है कि उनकी इमेजिनेशन बंद है, उनकी सोच समझ की शक्ति जो है बहुत लिमिटेड है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। What I cannot touch does not exist. उनके हिसाब से तो जिस चीज को मैं टच नहीं कर सकता वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप टच किस चीज को कर सकते हैं, और जिन चीजों को कर सकते हैं उनका कितना महत्व है, भाई वास्तव में उनका महत्व कितना है। अगर आप थोड़ा भी साइकोलॉजिकली अवेक हैं तो आप अपने शरीर से ज्यादा आप अपनी मानसिकता में रहते हैं, आपकी भावनाओं में रहते हैं, आपके विचारों में रह रहे हैं, आपको क्या क्रिएट करना उसमें रह रहे हैं। अब एक संगीतकार है, चित्रकार है, साहित्यिक का कोई व्यक्ति है, वो जिस दुनिया के अंदर रह रहे हैं, आप सामान्य व्यक्ति को ही कह रहा है हाँ मैंने बहुत सारा भोजन कर लिया, उसका कितना वो सुख ले सकता है, डीपर चीजों का वो सुख ले ही नहीं सकता फिर ये जो ऐसा ब्रूट व्यक्ति है वो। बट द ओनली आंसर टू गिव देम इज इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर यू। तेरे लिए भैया ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। फिर जैसे छिपकली के लिए लाइब्रेरी एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सारी जीवन अपने यहां बिता के भी पुस्तक की कल्पना उसके दिमाग में नहीं आ सकती। तो शरीर मिलने मात्र से थोड़ी फर्क पड़ गया, जब तक कि आप इसकी लेटेंट फैकल्टीज है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, अगर वो नहीं करो तो वास्तव में मायना ही नहीं है जीवन का कोई। बट देयर इज नो रीजन why it shouldn't exist for others. You must not insist with these people, and you must not forget that the smaller they are, the greater is the audacity in their assertions. जो आदमी जितना ही ज्यादा कोकशोर है कि हाँ ये तो चीजें ऐसी ही हैं, तो ये एक अचूक प्रमाण है ये दिखाने का कि ये इतना ही छोटा व्यक्ति है। हाँ अचूक प्रमाण एक ऋषि कह रहा है वो एक अलग बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई उसकी तुलना इससे कर सकते हो आप। ये हमको समझना पड़ेगा कि इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। पर जितना ही एक छोटी चेतना का व्यक्ति है
वो जगत के विषय में जितना निश्चिती से बताएगा कि हाँ नहीं ये चीजें ऐसी ही हैं, जगत ऐसा ही है, पेट तो पालना ही पड़ेगा, ये काम तो करने ही पड़ेंगे। आध्यात्मिकता है वो तो ऐसे लोगों की है जिनके पेट के अंदर कुछ अभी है, जेब में कुछ है, पीछे बैकग्राउंड कुछ है, तो उनको आध्यात्मिकता की बातें आती है। बाकी तो देखो ग्राउंड रियलिटी तो ये है, करना ही पड़ता है ये तो ऐसों को माँ कह रही है कि उनको इंसिस्ट मत करो, ऐसों को ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, उनको कह दो हाँ ठीक है भैया ठीक है। तो ये पर एक अचूक इंडिकेटर है कि जितना ही स्मॉलर कॉन्शियसनेस के अंदर है, ग्रेटर उसकी ओडेसिटी इन देयर असर्शन, उतना ही जरूरत करते हैं वो असर्ट करने की, नहीं ये ऐसे ही है, चांद तो ऐसे ही निकल रहा है, सूरज तो ऐसे ही चल रहा है। जब तक साइंस का नहीं पता हो, आप कल्पना नहीं कर सकते कि पहले जब वो लेके गए थे समुद्री यात्रा के ऊपर, तो उनको ये था कि ये फ्लैट है, धरती फ्लैट है, कोई उस एक्सपीडिशन पे जाना नहीं चाहता था। तो कैदी जो थे उनको मुश्किल से लेके गए कि भाई ये कैदियों को लेके जाना है, उन्होंने कहा भैया यहां मार डालो, पता नहीं हम कहां गिर जाएंगे। तो जितना ही व्यक्ति अपने अज्ञान के अंदर है, उतना ही उसके जो असर्शंस हैं, ग्रेटर इज द ओडेसिटी इन देयर असर्शंस। वंस कोक्शोरनेस इज इन प्रोपोर्शन टू वंस अनकॉन्शियसनेस, जितना ही वो अनकॉन्शियस है उसी अनुपात के अंदर वो ये कहता नहीं ये तो ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। वो दावे पूरे जितना ही दावा करता है वो उसकी अचेतनता का अचूक प्रमाण है। हाँ पर ये फिर मैंने ये कह दिया कि माँ ये कह रही है कि ये बिल्कुल ये ठोस चीज है, ये फैक्ट है, पर वो आधारित कर रही है किसी दूसरी बात के ऊपर। यहां बात कर रहे हैं किसी दूसरी चीज के विषय में। द मोर अनकॉन्शियस वन इज, द मोर इज वन श्योर ऑफ वन सेल्फ, द मोस्ट फूलिश are always the most vain. Your stupidity is in proportion to your vanity. तो ये जो जितना ही वैनिटी आप में भरी, हाँ भी मैं कुछ जानता हूं, मेरे को पता है, मतलब कुछ भी, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जो उसको लगता है कि हाँ, फिर इसी के कंटिन्यूएशन के अंदर फिर आगे है ना ट्रू ह्यूमिलिटी वाला। पर हम जिसको वैनिटी कहते हैं, भी व्यक्ति को लगता है भी इतनी वैनिटी तो मेरे अंदर नहीं है, मैं तो नहीं ऐसा मानता। पर ये एक मूलभूत चीज है, ये फंडामेंटल चीज है। आप अंदर से आप जानते कि नहीं यही करने का तरीका है, ऐसे करने से चीज होगी। आप कुछ वर्षों से खेती कर रहे हैं, आप जानते हैं भाई अरे ऐसे नहीं होगी, ये ऐसे होगी। आप चीजों के विषय में जानते हैं, आप भूल थोड़ी जाएंगे उसको। पर अगर आप उसके ऊपर हाँ एक कारगर चीज है, इतना तो मैं काम में ले सकता हूं, वहां तक तो ठीक है। पर उसके साथ हाँ भी मैं जानता हूं, आपको क्या पता। और जैसे जैसे इश्यूज आपके और डीपर होते जाते हैं उसके अंदर, आप कह रहे मेरे बराबर आदमी कौन, मैं जितना माँ को समझता हूँ दूसरा कैसे समझ सकता है, मैं जैसे आध्यात्मिकता हूं में वो दूसरा कैसे हो सकता है, या मैं जीवन में जो जो कर रहा हूं दूसरा कैसे कर सकता है। ये निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर होती है। और अगर आप आगे जा रहे हैं तो ही आपको ये नजर आएगा, नहीं तो आप ऑलरेडी इसमें हैं ही। मतलब इसमें संदेह की जरूरत नहीं है ये है या नहीं है, ये तो खाली देखने की जरूरत है कि कितना है और कितना नहीं है, बस। द मोर वन नोज, इन फैक्ट देर इज ए टाइम, द मोर वन नोज, उतना ही वो जानना शुरू कर देता है। यही बात अभी अपन ने करी। इन फैक्ट देर इज ए टाइम when one is quite convinced that one knows nothing at all. That is not a there is not a moment in the world which does not bring something new, for the world is perpetually growing. मतलब 80 साल से ऊपर की जब माँ हो गई, तब उन्होंने कहा कि अब मेरे को ये लगता है जैसे कि मैं कोई बगीचा है उसके अंदर अब कुछ प्रवेश करने की, इतने बरस तो जैसे कोई मैं चारों तरफ उसके बगीचे के चक्कर ही काट रही थी, अब लगता है। बताओ वो जो माँ कह रही है बचपन में 5 वर्ष की उम्र के अंदर से ही वो जो साधना कर रही हैं और किस गति से कर रही हैं, वो उस अवस्था के अंदर आके कह रही है कि अब मेरे को लगता है कि मैं इसके अंदर गार्डन के अंदर प्रवेश कर रही हूं, और मैं ऐसे ही 1000 बरस तक भी मैं चलती रहूंगी तो कोई इसमें बोर होने वाली बात नहीं है। तो वो क्या सीख रही होंगी, जगत के किस स्वरूप में, किस में एंटर कर रही होंगी,
भाई आज हम कैसे बताएं कि कला का क्या महत्व है, जो या मनुष्य ने जो जो चीजें डेवलप करी हैं। आप कौन सी भाषा के अंदर एक पशु की चेतना को बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो वैसे ही आपकी चेतना के आरोहण के साथ आपके अंदर जो आयाम खुलते हैं, जो नए डायमेंशंस खुलते हैं, जिनका कि आज कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जो जो ट्रांसलेट करके हमको बता सके। भाई जो भी भाषा के अंदर वेद लिखे गए या श्री अरविंद ने सारी चीज लिखी, मानसिक रूप से हम कोशिश करते हैं भाई जिस भी तरीके से हमारे माइंड का जो उसका स्ट्रक्चर है, उसकी जो अपब्रिंगिंग है, हमको हम सोचते हैं हाँ अभी हम समझ गए। और पर समझ गए, हमारा जीवन तो वैसा का वैसा, इसलिए समझ गए उसका प्रमाण तो हमारा जीवन है। हम एक क्षण उसको नहीं दे पा रहे तो वास्तव में क्या समझ गए वो तो हमको दिख रहा है। तो ये कह रही है कि कोई एक ऐसा क्षण नहीं है जब जो भव्य जो चीजें हैं, नवीन चीजें हैं, वो आपके सामने उद्घाटित न हो जाएं। एक क्षण ऐसा नहीं है। फॉर द वर्ल्ड इज परपिचुअली ग्रोइंग, सतत ही जो है निरंतर ये ग्रो कर रहा है जगत। तो आप कभी ये नहीं कह सकते जो वास्तव में संगीतकार हैं, कलाकार हैं, वो कभी उससे तुष्ट नहीं होते अपने जो उस काम किया है। उनके हमेशा यही है कि और कुछ और इससे आगे, क्योंकि उनको पता है कि अभी करने को तो अनंत चीज और सामने पड़ी है। इफ वन इज कॉन्शियस ऑफ दैट, वन हैज ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न। और अगर आपके सामने पूरा मार्ग पड़ा है, अरे भाई आपकी कितनी भी यात्रा आपने तय कर ली हो, पर आपको नजर आ रहा है अरे अभी तो चलने के लिए बहुत लंबी जगह है, तब आप अहंकार से नहीं भरेंगे। नहीं तो आपके ये तो तुरंत आ गया, मैं तो पता नहीं कितने मार्ग मैंने तय कर लिए, कितना मैं आगे आ गया। बट वन कैन बिकम कॉन्शियस ऑफ इट ओनली ग्रेजुअली, और वो भी सामान्य रूप से तो बहुत मुश्किल है। ये तो जब आप गहराइयों में जाएंगे, अरे भाई कोई चीज नजर नहीं आई, कोई ऐसी भव्यता नजर ही नहीं आई, तो वर्तमान स्थिति को देखोगे किस प्रकाश में? जैसे पृथ्वी की पूरी की फोटो लेने के लिए आपको पृथ्वी से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तो आपकी वर्तमान की स्थिति को देखने के लिए, या आप किस अवस्था में हो, या नया क्या लर्न करना है, आपकी आज की क्या स्थिति है, तो जब तक कोई मेरे पास और कोई ग्राउंड ही नहीं है, तब तक तो मैं उसको कैसे देख सकता हूं? वंस कन्विक्शन दैट वन नोज is in direct proportion to one's ignorance and stupidity. जितना ही आप कन्विंस्ड हो कि आप जानते हो, हाँ भी मैं तो जानता हूं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है जितनी ही आपकी अज्ञानता होगी और जितनी ही मूर्खता होगी, उसी अनुपात के अंदर आपको ये कन्विक्शन होगा कि मैं जानता हूं। पर अब ये तो कोई भी, ये बड़ी इन्वॉल्व चीजें हैं। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये पहली बात तो कुछ अराइज ही नहीं होती है ऐसी बातें। दूसरे व्यक्ति कहता मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं। अरे सोचते क्योंकि आप इस धरातल पे ही नहीं हो, अभी तो आप के ऊपर ये लागू ही नहीं हो रही चीजें। अभी तो हम ये बातें ही हमारे लिए नई हैं सारी की सारी। अब इसमें कोई बात है तो बताइए। नहीं, नया टॉपिक तो अब इसके अंदर आज तो नहीं ले पाएंगे। हाँ जी स्नेहा। हाँ भैया, भैया वो ड्रीम्स वाला जो पोर्शन हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें बात उसी के बारे में माँ आगे लेके जब, पर हाँ एक्चुअल के अंदर तो देखो वो ड्रिफ्ट तो वही है ना, साइकोलॉजिकल है सारी की सारी, और वो कहाँ से कहाँ धीरे धीरे चलती जा रही है। तो भैया रिपीटेड जो ड्रीम्स होती हैं, तो जैसे वो उनकी मतलब वो जो मैसेज देती हैं, अगर हम कॉन्शियस हैं, अगर उस मैसेज को रिसीव करते हैं तो और फिर उस पे वर्क करते हैं, तो फिर वो उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है या फिर वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। मैंने ये दो तीन चीजें ऐसे मैंने मतलब मेरे साथ हुई हैं भैया। मतलब नहीं, पर अगर वो डिजायरेबल हैं तो फ्रीक्वेंसी कम क्यों होना चाहिए? नहीं नहीं भैया, खराब जैसे अलग कोई ऐसी भयावक आपने सपना देखा है, हाँ। और वो उन सब मतलब एकदम से, और आप आधे में ही उठ के एकदम चौंक जाते हैं और ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मतलब मेरे साथ हो रहा है तो ये तो और भी खराब है। और मतलब हम थोड़ा कॉन्शियस है इसलिए कह सकते हैं। इसके अंदर कई बार
आपने नोटिस किया होगा जैसे आप सोए, अभी पूरी नींद नहीं आई और अचानक झटका सा भी लगता है कई बार। भैया भैया जर्क जैसा लगता है शरीर में, हाँ, कई हाँ, बार मेरे साथ बहुत फ्रीक्वेंट है भैया, बहुत मतलब हाँ, पर रोज में। उसका कारण दूसरा है। वो तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि फिजिकल चेतना से जब आप उसके अंदर जाते हैं तो बीच में आप एक सस्पेंडेड एक बीच की इंटरिम कोई चीज के अंदर हैं, और उसके अंदर ये नहीं कि आप गिर गए या कोई मिसहैप हो गया, ऐसा नहीं है वो। तो एक्चुअल के अंदर इसी आधार के ऊपर हम कुछ ये कहें कि अरे ये जर्क नहीं लगना चाहिए, या ये ऐसी बातें नहीं है भाई। एक खाली एक कोटेशन से या एक चीज से सारी चीज हमको नहीं मिल पा रही। ये बहुत लंबा विषय है। पहले तो हम इसको कि हम जो सोए उस समय हमारा हमारा डाइजेशन ठीक है, हमारी हेल्थ ठीक है। कई बार जुकाम है, नजला हो रहा है, उसके अंदर भी बड़ी आदमी पजल्ड होता है। उसमें सपना आपको बहुत ज्यादा साफ आए ये कोई आवश्यक नहीं है। कुछ ड्रीम्स ऐसे हैं जो वो बहुत ऐसे डीपली अंकित हो जाते हैं आपके, ऐसे लगता है वो कोई डीपर ट्रूथ है वो आपको बताना चाह रहा है। वो सपना नहीं महसूस होके आपको ऐसा लगता है अरे ये तो कोई बहुत डीप एक्सपीरियंस था, ये क्या था। और वो इतना विविड होता है, वो आप हमेशा ही उसको रीलिव कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये रियल था। आपके ये जो जगत है उससे ज्यादा रियल महसूस होता है वो, कि अरे ये ऐसा नहीं था कि ये ड्रीम है। पर हाँ, क्योंकि ये इस तरीके से आया। भाई बाहरी रियलिटी के अलावा भी तो रियलिटीज हैं, बाहरी को भी तो कोई सस्टेन कर रहा है। जैसे आप भौतिक विज्ञान देखें तो कोई भी आप जो वस्तु देख रहे हैं, जब धीरे धीरे उसको तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और उससे धीरे धीरे और छोटा होता जाता है, जब तक कि वो ये कह रहे भी कोई ऐसी कोई एनर्जी है जो उसको सस्टेन कर रही है। अब मेरे को तो ये टेबल नजर आ रही है, लैपटॉप नजर आ रहा है, सारी चीजें नजर आ रही है, पर इसको एक सटल जो चीजें हैं, भौतिक विज्ञान भी मान रहा है इसको कि सटल एनर्जी है वो इस सारे को सस्टेन कर रही है। तो वैसे ही बाहरी रियलिटी को कोई डीपर चीज है वही सस्टेन कर रही है। अगर डीपर रियलिटी नहीं होती तो बाहरी रियलिटी को आधार कौन देता, उसको चलाता कौन। तो ऐसे सपने भी हैं जो इतने आपको ये लगता है ये रियल था, जो आपको 20 साल 50 साल भी याद रह सकते हैं। आपने हो सकता है कि 10 साल की उम्र के अंदर कोई सपना देखा, आपने उसको नोट किया, आप बिल्कुल उसका टेक्सचर जान सकते हैं। उस समय मेरी आदत थी डायरी लिखने की, वो सपनों की डायरी अभी भी मेरे पास है। और जैसे जैसे आपका बीच का काल, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं या फेजेज आते हैं आपके जीवन में, सपनों का नेचर है, उनका क्राइटेरिया है। कुछ सपने आपको आगे क्या समय कुछ बताते हैं कि अच्छा ये कुछ ऐसा चीज बता रही है। कुछ सपने ऐसे हैं जो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग, अभी आप कैसे पजल में हैं या क्लैरिटी में हैं या डीपर हैं, क्या नहीं है, वो आपको बताते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आपको पता ही नहीं, भी आप सारी चीजें थोड़ी जानते हैं, सारी चीज हमारे हाथ में थोड़ी है। तो वहां कोई आपके पास भौतिक दुर्ग तो होता नहीं, शरीर तो होता नहीं आपके पास सपने के अंदर। तो आप जिस जगत के अंदर हैं वहां तो एंट्री है, आपके सबकॉन्शियस से भी कोई चीज आ सकती है भय के रूप में, आपके ऊपर हमला भी हो सकता है, कोई हॉस्टाइल चीज है वो भी सजेशन आपको दे सकती है। पता नहीं कैसी कैसी चीज आ सकती है। आपके हार्ट का कोई मूवमेंट है वो आ सकता है, सामने से आपका किसी से द्वेष है पर अंदर ऐसा मूवमेंट आया है कि भी आप बहुत प्यार से हैं उसके साथ, आपको कोई रियलिटी महसूस हुई। आप कोई मैथ्स की प्रॉब्लम के ऊपर जूझ रहे हैं, सपने में नजर आया कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर कोई सुलझा रहा है उस मैथ्स की प्रॉब्लम को, और आप तुरंत खड़े होके कहते हैं अरे ये सुलझ गई, पूरे दिन से मैं ये मैथ्स की इक्वेशन सोल्व नहीं कर पा रहा था, सपने के अंदर सुलझ गई। कितनी बार ऐसा होता है कि आप कई चीजें जो लेके सोते हैं वो सपने के अंदर सुलझ जाती हैं। कितनी ऐसी चीजें आपको पता ही नहीं, वो आपने फिगर ऐसा व्यक्ति देखा ही नहीं पहले, न आप उसकी कल्पना कर रहे थे, सोने से पहले न आपने ऐसी कोई चीज पढ़ी थी, दूर दूर तक ऐसी कोई चीज ही नहीं आई। सपने में आप वो देखते हैं अब क्या बनाएं उसका, वैसी चीज भौतिक रूप से आपने कभी देखी ही नहीं। और ऐसी प्रोफाउंड, इतनी जबरदस्त कि आप ध्यान की मुद्रा में चले जाते हैं, ऐसी चीज आ सकती है।
ये सारी चीजें संभव हैं। मैं तो उतनी की बात कर रहा हूं जितनी की मैं वेरीफाई कर सकता हूं, बाकी तो और 1000 तरीके की चीज संभव है। भाई आपको सबको अपने अपने तरीके के ड्रीम आते ही होंगे। अब वो तो आपको देखने की आवश्यकता है कि जैसे फेजेस के हिसाब से, मौसम के हिसाब से नेक्स्ट दिन कैसा होता है उसके बाद, ये तो अपने को कॉन्शियस होने की बात है। तो ये कभी कुछ ऐसा महसूस होता है क्या स्नेहा? भैया एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे जो दिन में घटता है, चाहे वो अच्छा या बुरा, तो अच्छा होता है तो मन के स्तर पे अच्छा कहते हैं और मन के स्तर पे ही खराब कहते हैं। तो भैया वो ड्रीम्स में हम उनको कैसे रोके, मतलब क्योंकि फिर वो दिन तो खराब होता ही है, रात भी खराब होती है, उसका इम्प्रेशन जैसे है वो आगे भी रहता है, हाँ, फिर वो दूसरे ये दिन तो आपने और बताया कुछ इस, होता है, फिर वो और बिल्डअप हो जाता है, हाँ, तो ठीक इससे बात है। कैसे बचे? इसके अंदर जब आप कोई चीज में हल्का सा भी वो आप पे इंप्रेशन छोड़ता है, और जितना ही गहरा इंप्रेशन छोड़ता है ना, उतना ही संभावना है कि वो रात को रिकर करे, वो चीज आए। मतलब आपको साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं जितना ही गहराई से कोई चीज वो टच करती है, वही तो वो कह रहे हैं कि वो ड्रीम स्टेट के अंदर कंटिन्यू करने की उसकी ज्यादा चांस हो जाती है। अब आप जा रहे हैं कहीं, अब कोई बीच के अंदर कोई चीज या ट्रेन में दिखी दिखी नहीं दिखी नहीं दिखी, वो कोई विशेष कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके ड्रीम में आए नहीं आए। पर ऐसी चीज की किसी के साथ आपका बड़ा जबरदस्त अटैचमेंट है, अब वो चला गया या उसके साथ कुछ हो गया, मतलब जो भी कुछ है जिसमें कहीं ना कहीं जो इंप्रेशन आपके साइकोलॉजी के ऊपर कोई चीज छोड़ती है, आंखों से देखा आपने, कोई फ्रूट है बड़ा अपीलिंग, अपील किया आपको, कोई बगीचा है बड़ा अपीलिंग लगा, विचार है कोई आपको कि काश ऐसा हो जाता, काश मैं किसी को पौंडीचेरी आश्रम की समाधि नजर आती होगी, किसी को कुछ नजर आता होगा, काश मेरे को ये होता। तो कितनी कितनी चीजें हम अंदर से कैरी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई इसके लिए तो प्रैक्टिस की बात कर रही है माँ, ये तो कह रही है कि बरसों का अभ्यास इसके अंदर आवश्यक है। ये तो हर जने को करने की चीज है, पर फंडामेंटली जब तक आप कॉन्सिक्रेट नहीं करते अपने आप को, भाई मैं क्लीनिंग करने की बात कर रहा हूं और भगवान को वहां बुलाना चाह नहीं रहा, तो क्लीनिंग फिर बाद में कितना महत्व रख लेगी। तो ये सारी प्रैक्टिस जो है, एक एजुकेटिव उसका एक सिग्निफिकेंस तो थोड़ी बहुत हो सकती है, बाकी तो अगर फंडामेंटली मैं अपना स्टैंड नहीं लेता कॉन्सिक्रेशन के ऊपर, तो मैं ये करना ही क्यों चाहता हूं, और क्लीनलीनेस करोगे किससे? फंडामेंटली इनसिंसियरिटी है अंदर कि वो चलना ही नहीं चाहती इस मार्ग के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट करती है इन सारी चीजों के अंदर। ये मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस भी व्यक्ति में ये है उसमें ये साहस होना चाहिए कि जिस चीज की एस्पिरेशन है उसके लिए अपनी पूरी शक्ति दे और उसको परस्यू करे। जो भी एस्पिरेशन है आपकी, आपको अंदर से ये लगता है कि आत्मा इसी में सुख पाएगी आपकी, तो साहस इकट्ठा कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। अगर द्वंद्व रहेगा तो आप सपने अच्छे कहां से सोच सकते हैं? आपकी कोई भी साइकोलॉजी ठीक नहीं होएगी। हार्ट तो एक चीज पे जाता है, भी मन तो मेरा लग रहा है माँ के अंदर या किस चीज के अंदर, अब मैं कर नहीं रहा वो काम जिसके अंदर मेरी जो अंदर से कोई चीज, हाँ बाहरी चीज का लगाव जिन जिन चीजों के ऊपर है वो खंडन करते हैं मेरे हार्ट की एस्पिरेशन का। तो ये तो अंतर विरोध हमने ही कर रखा है। तो ये कैसे कैसे हमारे बीइंग में रिफ्लेक्ट करता है, ये तो एक्चुअल में शोध का विषय है। ये आपको देखना चाहिए कि कैसे जब एक्चुअल में कमिटमेंट की बात आती है, देखिए हम पिचक जाते हैं, हमारे अंदर कहीं कोई ऐसी चीज है जो डिसीव कर देती है, और अगर वही चीज में परिवर्तन आ जाए, आपके सपने में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी बातों में परिवर्तन आ जाएगा, आप कहते हैं नहीं जो मेरे अंदर है वही मैं करूंगा, तो आपके कन्विक्शन में सारा ही फर्क पड़ जाएगा। आप करके तो देखो ये चीज। भाई आप किसी से कोई बात ये कहते हो मन में आपके, ये यार बात तो ठीक नहीं है, तो उस बात में कितना फोर्स आ सकता है। आपके कोई सपोज कोई रोग हो रहा हो, मैं आपको कोई दवाई दूं बाहर से, तो मैं बोलूं नहीं नहीं स्नेहा बिल्कुल बहुत अच्छी दवाई है तू ठीक हो जाएगी, अंदर से मेरे को कन्विक्शन नहीं है कि यार ये दवाई तो ठीक नहीं है ये, अब तू हो जाएगी वो इस दवाई के कारण तो नहीं होगी, और मैं दे रहा हूं मेरी बात में कभी भी कन्विक्शन नहीं आ सकता।
तो बताओ, एक सर्टेन लेवल से ज्यादा जाने के बाद मेरे ही अंदर अंतर्विरोध हो जाएगा। मैं कोई ऐसी चीज करने के लिए आपको कह रहा हूं, मेरा हार्ट गवाही नहीं दे रहा उस चीज की। तो हमारे साथ, सारों के साथ ये बड़ी समस्या की बात है कि पहले ये प्रश्न पूछे हमारे जीवन में कि हम करना क्या चाह रहे हैं। क्यों, ड्रीम भी तो आपकी साइकोलॉजी को ही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो साइकोलॉजी कोई अलग थोड़ी है, अपन बात तो साइकोलॉजी की कर रहे हैं। तो हमारा हृदय एक चीज के ऊपर अटका हुआ है, बारी कोई दूसरी चीजों के ऊपर अटकी हुई है। सारों को होमोजेनिटी लाने की जरूरत है, और ये चेंज हो जाएगा। आपका ड्रीम जो है वो धीरे 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 सारा चेंज हो जाएगा। पर ये बारी अंतर्विरोध है, वो झुंझलाहट है भाई, आपके एक्ट्स के अंदर डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट करता है। मेरा मन तो लग रहा है माँ के अंदर, मतलब कहीं ना कहीं जीवन में ये चीज कचोटती है, यार करना तो चाहिए। ये क्या कर रहे हैं। अगर आत्मा जिंदा है तो आपको निश्चित बोलती होगी बीच बीच के अंदर। तो जैसे ही वो ये बोलती है हम कर क्या रहे हैं, तो आपके सारे कामों के अंदर जो फोर्सफुली आप कर भी नहीं सकते, वो आप कैसे कर सकते हो भाई। जितना सुख जो खाने के अंदर एक सुअर ले सकता है, मनुष्य ले सकता है क्या उतने कन्विक्शन से? उसको कह दिया जाए, वो कहते मरना पसंद है, ये तो हमने नहीं खा सकता। तो वैसे ही चेतना के विकास के साथ आप वो चीज कर ही नहीं सकते, वो कन्विक्शन ही नहीं आ सकता। तो अगर ये अंतर्विरोध हम रखते हैं, फिर हम ये कहें हम ड्रीम्स के ऊपर काम करेंगे, अरे तो फिर करेंगे किस लिए, मेरे समझ नहीं आ रही। ये जमीन में कल्टीवेट नहीं करूंगा, पर मैं इसकी सफाई कर लेता हूं। मतलब ये तो दोनों इनकंसिस्टेंट सी बातें हैं। आप अपना ड्रीम सही करेंगे, बाहरी एक्ट सही नहीं करेंगे, तो वो तो सारा एक एक पूरा होल है, एक सारी एक कंप्लीटनेस है आपके बीइंग में। ये थोड़ी ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, वो सारी ही चीजें हैं। और जितना ही ब्रूट है उसके लिए नहीं है ये। माँ ने कह तो दी ये बात कि वो तो कह देगा फैंसीफुल बातें हैं ये, आपका परिवार ही कह देगा कि इसने ये फैंसीफुल बातें हैं, ये अच्छी नहीं है, इसके लिए देखो जगत में ये चीजें जरूरी है। और आप भी मानोगे कि हाँ हाँ ये भी चीजें जरूरी है। अरे जरूरी है तो उनका जीवन ऐसा क्यों? पर वो अपने स्थान पे बिल्कुल सही है, पर जिनमें एस्पिरेशन है उनको अपना मार्ग बनाना है। और अब तक बनाया भी है लोगों ने, सब लोगों ने अपना अपना मार्ग चयन किया है। बाहरी प्रोफेशन के अंदर ही लोग अपना मार्ग चयन करते हैं कि नहीं भाई, अब कोई कहते नहीं सीए ही बनना जरूरी है, आप तो इसकी पढ़ाई करो। वो कहता है भाई मैं इसके लिए नहीं हूं, मेरे को तो इस प्रोफेशन में जाने का मन है। तो लोगों को उतनी तो समझ में आती है। तो बाहरी प्रोफेशन में भी वो जाता है, अगर वो नहीं करे तो उसमें भी अंतर्विरोध हो जाता है। कितनों को मैंने कहते सुना कि बचपन में ये इच्छा रह गई, म्यूजिक सीखने की इच्छा थी, आज वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, पर उनके कहा यार ये मेरे मन में थी, मैं ये बनना चाहता था, मेरे अभी भी ये चीज मलाल है। तो वो हमेशा ही आपकी साइकोलॉजी के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। तो आप अगर ये चीज कैरी करते हैं, एक पार्ट तो आपका कहता है कि मैं माँ की तरफ जाना चाहता हूं, अगर वो सच्चा है और वास्तव में आपके है, तो ये बताइए दूसरी चीजें आप कितनी भी करते रहें उसमें सुख तो पाएंगे नहीं आप सच्चा। और अगर आप सच्चा सुख नहीं पाएंगे तो आपकी साइकोलॉजी में हमेशा ही अंतर्विरोध चलता रहेगा। और अगर साइकोलॉजी में अंतर्विरोध चलता रहेगा तो बाहरी जगत के अंदर तो जब आप मैकेनिकली सामान्य दिन का जीवन जिएंगे तब तो चलो आप कैसे भी मैनेज कर लेंगे। रात को जब शरीर और ये इंद्रियां आपकी थोड़ी सी ठंडी पड़ जाएंगी तब वो वापस वही चीज सामने आएगी। वो अंतर्विरोध है, वो हजार तरीके के रूप ले सकता है। आप कहें वो अंतर्विरोध को कैसे मिटाएं, अरे तो अंतर्विरोध तो आपने कर रखा है, वो अलग अलग रूप ले सकता है। बाकी तो सबका अपना अपना तरीका है। आपके सपने कैसे हैं उसका प्योरली फिजिकल कारण हो सकता है, फिजिकल और थोड़ा सा आपका साइकोलॉजिकल है, वाइटल है, हजार तरीके की चीजें हैं इसमें। और इसमें कुछ ऐसे प्रोफाउंड चीजें, ऐसे एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं जो आपको इस जगत में जो रह रहे हैं उससे ज्यादा रियल महसूस होते हैं, वो भी हो सकते हैं। आपको ऐसे सत्यों का अनुभव हो सकता है इसके अंदर जो आप ध्यान में भी आपको लगे कि ये तो इतना प्रोफाउंड चीज आई है, वो कहो कैसे, वो तो कोई लैंग्वेज नहीं है उसकी। ये इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो ये हमारी साइकोलॉजी, ये सारा ये तो इन्वॉल्व है भाई, ये कोई अलग से चीज थोड़ी कि ड्रीम अलग आ गया, साइकोलॉजी अलग है, कमिटमेंट अलग है। ये तो सब कुछ एक साथ ही है। एक करते हैं तो दूसरे में फर्क पड़ेगा।
आप कमिटमेंट करके माँ को उत्सर्ग करते हैं, कॉन्सिक्रेट करते हैं, आपके ड्रीम में फर्क पड़ जाएगा, बेसिक नेचर चेंज हो जाएगा। आप वही चीज भी करोगे तो वो वैसा नहीं रहेगा। एक साधक जो है भोजन तो करता है, पर उसकी सारी क्रियाओं में अंतर आ जाता है। अगर आप देखना जाने तो जब आप पढ़ाई करते हैं, धीरे धीरे आप ग्रो करते हैं, तो भोजन तो फिर भी करते हैं, कपड़े तो फिर भी पहनते हैं, पर वास्तव में उन फैक्ट से ज्यादा व्यक्तित्व आपका निर्माण कौन करता है? आपकी चेतना, आपका माइंड कितना प्रखर है, आपका एक्सप्रेसिव पावर कितना है, आप कितना सोच पाते हैं, ये सारे वास्तव में आपको मनुष्य बनाते हैं। और आप खादी पहन रहे हैं या आप सिल्क पहन रहे हैं, वो मनुष्य को मनुष्य थोड़ी बना रहे हैं। तो ये चीजें हैं वो निर्माण करती है मनुष्यत्व का। इसमें स्नेहा, अनुजी, इसमें बहुत बहुत सारी चीजें हैं, डीपर साइकोलॉजी की चीजें हैं जो बाद में माँ जो जिनको रिलेट कर रही हैं, जो ये बोल्ड वाले जो है ना, कैसे हम अपने माइंड में एसोसिएट करते हैं चीजें, ये बड़ी गंभीर चीजें हैं, इंट्रिकेट साइकोलॉजी है ये। और जब तक साधना हम नहीं करते, मुश्किल है। हाँ, एक स्तर के ऊपर निश्चित रूप से सेल्फ परफेक्शन के अंदर व्यक्ति सामान्य जीवन में भी ये कर सकता है, सपने तो फिर भी आते हैं, तो सामान्य जीवन में कर सकता है, पर अगर उसके डीपर एस्पिरेशन नहीं है तो एक लिमिटेड दायरे में कर सकता है। जो हमने पहले भी पढ़ा कि साइकिक अगर नहीं हो उस तरीके से तो क्या सेंस ऑफ ब्यूटी होता है? तो हाँ होता है, वाइटल में भी अपना सेंस ऑफ ब्यूटी है, पर वो प्रोफाउंड सेंस ऑफ ब्यूटी, जैसे आप आर्ट, जो इंडियन आर्ट है, इंडियन म्यूजिक है, वो आपको उतना आप उसमें नहीं जा पाएंगे, वो एक दूसरा चीज है। तो वैसे ही आप सामान्य जीवन में जितना इसको कल्टीवेट कर सकते हैं, अरे भी बिल्कुल पशु की जैसे जीने की बजाय, तो आप देख सकते हैं हाँ मेरे सपने ऐसे हैं भाई, अब मैं डिसिप्लिन रखूंगा। सामान्य जीवन के अंदर भी जो डिसिप्लिन व्यक्ति है कितना कुछ अचीव कर पाता है, उसके लिए तो कोई ये नहीं कहने की बात है कि भाई साधना, हाँ उसका लिमिटेड दायरा है। भाई आप एक राइटर हो, जबरदस्त चीज लिख सकते हो, पर हाँ उसका प्लॉट तो लिमिटेड ही होगा। जैसे श्री अरविंद ने कंपैरिजन किया शेक्सपियर का, कि कवित्व शक्ति जो है वो अपने वेदव्यास से और इनसे कम नहीं थी शक्ति के अंदर, पर जिन चीजों को अभिव्यक्ति मिली उसके अंदर और इनके अंदर कोई तुलना ही नहीं है। तो कवित्व शक्ति होना एक चीज है, वो तो एक माध्यम है और बहुत ज्यादा पावरफुल माध्यम है, पर कंटेंट जो आपके क्या आ रहा है, आपका चेतना का स्तर क्या है, उसकी तो बात ही कुछ हो रहा है, वो तो चीज ही कुछ हो रहा है। तब आप सच्चा क्रिएशन कर सकते हैं। तो सामान्य जीवन में भी ये अनुशासन किया जा सकता है, पर वो एक दायरे में रहेगा। अगर आप उड़ान भरना चाहते हैं तो आपको अंदर जाना पड़ेगा गहराई में। अरे भी साधना तो अपन नाम दे रहे हैं उसका, पर कोई अलग चीज थोड़ी है, वो तो आपका खुद का ही अपना पार्ट है। स्नेहा। भैया एक ये चीज और पूछनी है कि ड्रीम्स में कई बार हम अपना नुकसान देखते हैं, दिख जाता है, तो कुछ दिन तक तो हम कॉन्शियस रहते हैं, और जैसे फिर कुछ ध्यान में रहता है, जैसे मेरा जब पैर टूटा था उससे पहले ही मेरे को पता चल गया था ये बार कि मेरा पैर, और ये 1-2 बार वो हुआ, मैं ट्रैक पे गिरते हुए 2-3 बार बची और एक बार सिर्फ मोच होकर के बचा, पर फिर भी मेरे को पता था कि मेरा ये पैर टूटेगा, मैं बहुत कॉन्शियस थी, लेकिन कुछ दिन के बाद ही फिर मेरा पैर भी टूट गया। तो ये चीज भैया मैंने पहले अभी भी मैं कई चीजें देखती हूँ कि मेरे को कुछ चीज नुकसान हो रहा है, कुछ तो मैं याद करके कंट्रोल करती हूँ, कुछ भूल जाती हूँ। वो मतलब उसको कैसे याद रखें? ये बहुत बार हो रहा है। कई लोगों के अंदर है, कुछ के अंदर ऐसा है कि उनको पहले नजर आ जाता है कि भी मैंने एक प्लेन को गिरते देखा, और कल न्यूज के अंदर आ गया भी यहाँ एक जो है प्लेन क्रैश कर गया। ये अलग अलग लोगों का, अब ये एक आपको ये देखने के लिए तो मजबूर करता है, इसका मतलब कि ये कोई प्योरली ऐसे फैंसीफुल चीज तो नहीं है, किसी चीज का किसी के साथ कोरिलेशन तो हो रहा है, मतलब आप जैसे जगत को समझ रहे हैं वैसा तो नहीं है। अब दूसरे इस तरीके की चीज दिखी, उसके अंदर निश्चित रूप से हम क्या कर सकते हैं, उतना तो सपने के अंदर तो हमारा विल को एक्सरसाइज करने की अभी क्षमता है या नहीं है, वो तो बाद की बात है, पर माँ की फोर्स को, माँ की सहायता को, उनकी कृपा को तो निश्चित रूप से पुकार सकते हैं।
कि माँ आइए और इसके अंदर आपको जो भी मेरे लिए आवश्यक हो आप वैसा कीजिए। तो आप माँ को पुकारेंगे तो उसके अंदर हो सकता है कि वो जो होने वाला है वो घटना हो नहीं, एक अगर हो तो उसमें जो जितना नुकसान होने वाला है वो न हो, या फिर अगर वो इंटेंडेड है तो आप जो उससे जो सीखना आपके लिए आवश्यक है वो आप प्रॉपर तरीके से राइट स्पिरिट में आप सीख पाएं। पर कहने का मतलब है कि हर तरीके से हम कैसे उसको माँ को ऑफर कर सकें, उस इंस्टेंस के ऊपर माँ को बुला सकें। आपने देखा होगा कि चीजों का स्वरूप चेंज हो जाता है। जैसे ही कोई एक्टिविटी करने से पहले आप अगर उनको पुकारें और उनको ये कहें कि मैं आपके निमित्त करना चाहता हूं, उसमें फर्क पड़ जाएगा। सोने से पहले आप उनको बुलाएंगे, फर्क पड़ जाएगा। आप ध्यान करेंगे, उनका आह्वान करेंगे। लोगों की आदत होती है, बहुत लोग माला जो है उनकी माला फेरने की, कुछ है वो कंसंट्रेट करके सोते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, जो थोड़े बहुत भी इसके अंदर हैं वो। बाकी तो अब जो हैं वो तो फिर अब कई की तो आदत ही यही कि रात को पार्टीबाजी करते हैं, तब उनको जाके तसल्ली से नींद आती है कि भाई हम ये कि अब आइसक्रीम पार्टी करी सबने बैठ के, या फिर टीवी देख रहे हैं। कितने सारों की तो ये आदत है साहब, टीवी चल रहा है उसके अंदर उन्होंने ऑटो ऑफ का सिस्टम लगा रखा है कि हमको तो नींद ही ये देखते देखते आती है। उनको ऐसे लगता है जैसे लोरी सी चल रही हो। पर उनके कोई सेल्फ परफेक्शन की बात नहीं, ये उन लोगों की ये बात नहीं चल रही है। ये सारी बातें उनकी है जिनके अंदर सेल्फ परफेक्शन की जिज्ञासा है या जो इच्छा है, और जो साधना में आ गए उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई आप क्लीनिंग कर रहे हैं अपने जीवन की, साइकोलॉजी की, सारी चीज की, जिसके अंदर आप भगवान को विराजमान करें, उनको ऑफर करें। और आपके कोई नाले खुल रहे हैं, आप बताओ, तो सबसे पहला काम तो ये है कि जिधर से कचरा आ रहा है उसको धीरे धीरे रोकें। ये अपने आप ही होना शुरू हो जाता है, आप कॉन्शियसली करें या नहीं करें। पर आप एक स्तर पे अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादा कि आपके कचरा आ जाए ड्रीम्स के अंदर से, आपको पता भी लगने लगता है। आप उस पर कॉन्शियसली आपने कभी न उसके बारे में सोचा, न उसके बारे में समझा, तो भी वो वातावरण है वो अपने आप ही आपके ड्रीम का जो नेचर है वो चेंज कर देता है। बहुत लोगों को मैंने यहाँ सुना है, उन्होंने कहा भी हमने कभी इस बारे में माता जी ड्रीम्स के विषय में क्या कहती है न तो हमने पढ़ा, न कभी हमने ये प्रैक्टिस करी। पर हाँ ये हम देख सकते हैं कि पहले जो ड्रीम्स थे और अब जैसे ड्रीम आ रहे हैं उनमें फर्क तो आया है। तो इसका मतलब कोई चीज तो है। आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उसका अंतर है। घर के ऊपर जिस तरीके के वातावरण में, घर की बात नहीं है, पर अगर वहां कोई डिसहार्मनी है तो आपको ड्रीम कोई बहुत ज्यादा बढ़िया आ जाएंगे, इसकी संभावना कम है। वैसे ही आप बहुत पीसफुल एटमोस्फियर में चले गए, आपकी ड्रीम स्टेट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो आपका वो फैंसीफुल, फैंसीफुल कैसे है, ये तो रिजल्ट आपको दिख गया, इसका रिजल्ट तो तुरंत आपको दिख गया। आप अगर ड्रीम के अंदर अच्छी स्टेट के अंदर थे, आपके नेक्स्ट डे वो रिफ्लेक्ट करती है, थकान नहीं है, एनर्जी आपको महसूस हो रही है। और वही ड्रीम स्टेट के अंदर आप जो है बहुत अच्छी चीज के अंदर है तो वैसा रिफ्लेक्ट करेगा, और बहुत खराब के अंदर है वैसा रिफ्लेक्ट करेगा। हिम्मत ही नहीं बन रही, क्या करें। कई बार तो आदमी देखता है सुबह बड़ा उदास होके उठ रहा है, कई बार है कि एनर्जी नहीं हो रही। तो इसको हम कैसे नहीं मानेंगे कि इसका फर्क पड़ रहा है। भी जैसे साइंटिस्ट कहते हैं हमने संगीत सुना है, गाय ज्यादा दूध दे रही है, तो फर्क पड़ रहा है ना उसका। हालांकि हम तो भौतिक रूप से चीजों को देख रहे हैं, पर अगर इस मानदंड पे भी देखें तो दिन के अंदर आपका एनर्जी लेवल है उसमें अगर फर्क चल रहा है, और पहले रात आपने क्या एक्टिविटीज करी सुबह आप वो देख सकते हैं। और ये ज्यादा कब पता चलती है, आप रात को लेट सोए हैं, सुबह आपको जल्दी उठ के कोई ऐसी गंभीर एक्टिविटी करनी है, आपको माँ की पुस्तक पढ़नी है, पढ़नी नहीं, आपको उसके ऊपर कोई लेख लिखना है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। भाई ये तो आपको कब पता चलेगा, जब वो ऐसी कोई गंभीर एक्टिविटी की डिमांड करी जाती है तब पता चलेगा। नहीं तो आप लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, आप सामान्य जीवन जी रहे हैं, उसके अंदर एक दिन एक तरीके से, दूसरे दिन दूसरे तरीके से, बीच में आराम कर लिया, खा लिए, पी लिए, सो लिए। जिस तरीके का सामान्य जीवन है वो तो वैसा ही करते हैं, और उनका तो रस ही उस चीज के अंदर है, क्योंकि दूसरा जीवन में कोई दूसरी चीज ही नहीं है। उनसे उनकी बात नहीं, ये सेल्फ परफेक्शन वालों की बात है, जो जीवन में परफेक्शन लाना चाहते हैं उनकी बात है। हाँ जी, और कोई इसमें चीज है?
एक चीज जो देखने में आती है कि अगर कोई आपका ड्रीम है और लाइक एक्सपीरियंस की तरह भी कुछ एक्सपीरियंस है, यदि आप किसी से शेयर करते हैं, बताते हैं, तो वो अगर सपना हो या अनुभव हो, फिर वो अपनी शक्ति या तो वो अनुभव आना बंद हो जाएंगे बस, या सपना आना बंद हो जाएंगे। अगर सपना कुछ पावरफुल है और अगर आपने किसी के साथ साझा या आपने कहीं नोट कर लिया कि मैं नोट कर लेता हूँ, फिर आगे मैं इसे फिर से रियलाइज करूँ या फिर से उस चीज़ को याद करूँ, क्योंकि ये बहुत ही एक अनोखा लग रहा है और बहुत ही मुझे पावर दे रही। लेकिन जैसे ही आप नोट करें और कहें, उसके बाद फिर वो अपनी शक्ति खो देती, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, अगर आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, पहली बात तो ऑब्जेक्टिवली जब आप उसको एक साइंटिस्ट के रूप में जब देखते हैं, जैसे श्री अरविंद ने रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर सारे अपने अनुभवों को, जितने एक्सपेरिमेंट्स थे, सबको ऑब्जेक्टिवली, क्योंकि वाइटल जगत के अंदर जैसे ही हल्का सा भी आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उसके रूप चेंज हो जाते हैं। आप पर्सनल तरीके से उसमें कोई भी चीज में, अगर आपको कोई माँ का अनुभव हुआ और कोई पार्ट है जो रश करता है उसका स्वाद लेने के अंदर, ये हमने पहले भी बात करी थी। व्यक्ति कोई भजन गा रहा है, बहुत अच्छा उसको सुखद अनुभव हुआ, कोई ना कोई पार्ट उस चीज का रस लेने के लिए दौड़ पड़ती है। आप हमेशा ही देख सकते हैं कोई ना कोई चीज, आपने कोई सपना देखा, तुरंत माइंड एक्टिव होके उसकी कड़ियां जोड़ के कहानी बनाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही ये पार्ट उसमें क्रीप इन करते हैं, तो वैसे ही उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो तो आपने पहले ही खत्म कर दी, क्योंकि पहले तो माइंड एक्टिव हो जाता है, कहानी बनाने की कोशिश करता है, जबकि कोई आवश्यकता नहीं उसमें कोई कहानी हो। हम तुरंत उसकी एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, एक, पर वो वैसा नहीं होता। फिर वो किस जगह से आ रहा है, अगर हम उसको ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश कर रहे हैं, माँ को ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो हमने किसी दूसरे को उसको क्यों बताया, उस पर निर्भर करता है। जैसे एक को किसी को गुरु मंत्र मिला कान के अंदर कि ये तेरे को जब जब दीक्षा देते हैं तो गुरु मंत्र दिया, अब उसने जाके छत के ऊपर जाके सबको जोर जोर से कहा कि अरे ये गुरु मंत्र है, ये गुरु मंत्र है। तो गुरु ने उसको बुला के डांटा कि ये तुमने क्या किया। उसने कहा साहब मेरा अकेले का कल्याण हो जाए, इससे क्या फायदा, मैं तो चाहता हूँ सारों का कल्याण हो जाए। अब वो जहां से ये बात अराइज हो रही थी, गुरु इतने प्रसन्न हुए उसकी उस बात से, और वही ईगोइस्टिक मूवमेंट हो, आप अपने अभी इतने परिपक्व न हो कि आप उस बात को कंटेन कर पाएं, उसकी पवित्रता को कंटेन कर पाएं, तो उसका स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस भी है। तो वही व्यक्ति का एक्ट जो है बारी तरीके से बहुत अच्छा भी हो सकता है, वही एक्ट जो है अगर साइकोलॉजिकली सही स्तर के ऊपर नहीं है तो वो आपके लिए फेटल भी हो सकता है, उसके बहुत जबरदस्त स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, सीरियस। तो इसलिए अगर आप उसको लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं एक सेल्फ परफेक्शन के रूप में कि भी माँ के लिए मैं ये एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, और किसी और से आप जब आप सीख करते हैं तो उसको पता ही नहीं है, वो व्यक्ति तो जानता नहीं कि वो सही है भी या नहीं है। भाई खाली माँ श्री अरविंद ही जानते हैं इस चीज को, तो या आपके गुरु, आपने अगर किसी को बना रखा है गुरु जानते हैं, या इस मार्ग के ऊपर कोई हो जिससे आप सीख कर रहे हैं तो वो शायद गाइड कर सकते हैं। बाकी अगर सिंसियर व्यक्ति है तो इसका एक स्टैंडर्ड तो मैंने बताया कि अगर आप उसको माँ को ऑफर करते हैं या वो चीज आपके मुंह में अच्छा स्वाद छोड़ती है, खाली सिंसियर व्यक्ति ही पहचान सकता है इसको कि क्या इसने मेरे मुंह में अच्छा टेस्ट छोड़ा, तो वो है ठीक। और अच्छा टेस्ट का मतलब ये है कि अगर माँ के प्रति आपका कॉन्सिक्रेशन है, उसमें अगर वो इजाफा करता है, भगवान के काम के अंदर आपको नई ऊर्जा देता है, नए आयाम खोलता है, तो वो चाहे बाहरी रूप से कैसा भी नजर आया हो, चाहे आपके सपने में पिटाई हो रही हो पर माँ में ज्यादा मन लगना शुरू हो गया, वो ठीक है, तो वो ठीक है। और क्राइटेरिया हो भी क्या सकता है, भाई आपको राजगद्दी मिल रही है या आपको कुछ भी हो रहा है, आपको बहुत गहरा स्पिरिचुअल अनुभव भी हो रहा है, पर आपकी ईगो ही उससे पफ्ड अप हो रही है, तो बताओ क्या काम का वो कितनी की अच्छी चीज हो सकती है, और उसकी बजाय मेरी पिटाई हो रही है। अब 3 दिन तक माँ का मेरे को बहुत अच्छा स्मरण रहता है, तो मेरे को बताओ कि ये मानदंड कौन से हुए अच्छे बुरे के।
मानदंड एकमात्र यही है जो वास्तव में माँ की तरफ जाना चाहता है कि क्या वो माँ के काम में सहयोगी है, तो ठीक है। जहां तक दूसरों को बताने की बात है, वो ये व्यक्ति को तय करनी पड़ेगी सिंसियरिटी के बैरोमीटर के ऊपर, वो क्यों बताना चाहता है। क्या सामने वाले को वो इतना काबिल समझता है, वो उससे क्यों शेयर कर रहा है, क्या चीज है। ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज है, इसके कोई नियम नहीं बनाए जा सकते। ये तो इन्वॉल्व चीज है साधना की, ये इसके कोई सामान्य नियम नहीं हो सकते। इतना जरूर कहा जा सकता है। बाकी तो महा श्री अरविंद के तो पत्र हैं इसके ऊपर। अब एक जने ने श्री अरविंद से पूछा, बताओ कि मेरे को सपने के अंदर है ग्रीव दिखा, तो श्री अरविंद का मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूं, मेरे पास तो कोई माध्यम नहीं है इस चीज का कि तूने सपने के अंदर है ग्रीव को देखा भी या नहीं देखा। तो कई ऐसी चीजें हैं, हाँ, और कई में डेफिनेटली उन्होंने बताया कि नहीं इसका ये अर्थ है। तो आप श्री अरविंद के पत्र पढ़ो तो इतना गजब है उसके अंदर, और पूरा अपनी तो एक बुकलेट है स्लीप एंड ड्रीम की, उसमें बहुत अच्छा संकलन है, पर वो तो समझ में आना मुश्किल है, क्योंकि जो भाषा या जो चीज है वो कोई मानसिक चीज नहीं है, वो तो एक ऐसी चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो तब है जब हम ये यात्रा कर रहे हो। हमने साधना में जीवन और एकमात्र वही कि अलग अलग चीजें, उसमें साधना भी एक मेजर पार्ट है मेरे जीवन का, तो साधना कभी नहीं हो सकती कि एकमात्र पार्ट है और मैं चाहूं तो भी नहीं छोड़ सकता, कि मैं चाहूं तो भी मेरे बस का नहीं है कि मैं ये छोड़ दूं। इससे तो भाई मृत्यु हो जाए तो ठीक है, या कुछ भी जो हो जाए वो ठीक है, ये मेरे सोच समझ के मेरे उसके अंदर नहीं है, मैं और रह ही नहीं सकता, तब सेफ्टी है। तब आपका चाहे पतन हो जाओ चाहे उत्थान हो जाओ, कुछ भी हो जाओ भाई, तब आपके ये चिंता नहीं है। नहीं तो आपका वो पतन हो गया, अब तो मैं 20 बार पतन मेरा हो गया, अब मैं कैसे साधना करूं, इसका मतलब अभी भी आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन है, पर आप इसलिए साधना कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, मैं जाऊं कहां, पगडंडी ही एक है, पीछे मुड़ने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तब आप इस तरफ मूव कर सकते हैं, तब ये एक ऐसी चीज है, तब ये सारे प्रश्न अराइज होते हैं, नहीं तो ये प्रश्न ही अराइज नहीं होते। हम एक ऐसे क्षेत्र के प्रश्न कर रहे हैं या ऐसी जगह का मैप भले ही देख रहे हैं, हमको जाना ही नहीं है वहां पे, अब वो क्या लाभ है उस मैप का, इतना अवश्य इसमें कहा जा सकता है। बाकी तो स्टडी का है, ये तो बहुत गंभीर स्टडी है और हर जने की अपनी है, हर जने की अपनी साइकोलॉजी के तरीके से ये होगा। तो कोई भी व्यक्ति वास्तव में जो इसके अंदर हो, मुश्किल है अब तो कहाँ है जो आपको सही इसमें गाइडेंस दे सकते हैं। और माँ श्री अरविंद ने तो दे रखी है, अगर कोई सिंसियरली फॉलो करना चाहे तो है गाइडेंस, और माँ को आप पुकारोगे वो सच्चा गाइडेंस तो वो दे ही देगी। सिंसियरिटी आपके अंदर है तो आप देख ही सकते हैं कि आप अपने नोट कीजिए, स्टडी कर लीजिए। पर एक समय के बाद में आदमी को लगता है यार ये स्टडी करने की बजाय तो माँ का कुछ काम करें तो अच्छा है, फिर धीरे धीरे चेंज हो जाती है चीजें कि जो हो सो ठीक है। एक अवस्था ऐसी है कि आप और कोई आप बिल्कुल सेफ हैं। अरे भाई, हमेशा कोई ग्रामर के नियम लेके थोड़ी आप चिंतित रहते हैं भाषा के अंदर, आपको पता है सिक्योरली कि आप मैं जो बोलूंगा हिंदी वो उसमें गलतियां नहीं होंगी। तो वैसे ही इस मार्ग के ऊपर आप ये बहुत सिक्योरली आप समझ सकते हैं एक समय के बाद में कि और कोई दूसरा काम आप कर ही नहीं सकते। आपको तुरंत के अंदर पतन लग सकता है, आपको तुरंत के अंदर कुछ भी लग सकता है, पर आपको पता है कि आपका बीइंग और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकता। तो आप सेफ हैं, आप सिक्योरली चल सकते हैं। पर ये चीजें तो कब हैं, ये तो जब हैं तब हैं। हाँ जी, धन्यवाद। इसको यहाँ छोड़ दें स्नेहा। हाँ भैया, ये हाँ, पंकज जी सकते नेक्स्ट हैं। टाइम इससे आप कंटिन्यू करेंगे है जी, अगर कोई प्रश्न होगा तो ठीक है, नहीं तो अपना एक्चुअल में तो मैं यही देखने वाला था, ये ट्रू ह्यूमिलिटी वाला, पर अब ये भी एक ऐसी चीज है। पर ठीक है, कम से कम इन चीजों की चर्चा करें तो ये हमको फोर्स करता है कि हम अपनी सामान्य चेतना से हटके थोड़ा पीछे जाएं।
चीजों को दूसरे दृष्टिकोण से देखें। इतना भी अगर होता है तो पॉजिटिव है, अच्छा है। बाकी तो ये कैसे तो कम्युनिकेट की जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व और डीप चीजें हैं, ये डीपर साइकोलॉजी की हैं, और बिना साधना ये होती नहीं। अगली बार इसको आप पढ़ के आइए, ये जो है ना ट्रू ह्यूमिलिटी, इसको स्नेहा, इसको बहुत गंभीरता से पहले तो इसको पढ़ो और पहले से ही प्रश्न बनाओ, लिंकेजेस बनाओ अपनी इसके अंदर, साइकोलॉजी के अंदर। भैया इसके और भी कोई रेफरेंस होंगे तो भेज देना, पढ़ लेंगे। हाँ हाँ, वो पहले भेज मैंने देना तौर पर। कहा भी था, आपने नोट नहीं किए। पहले भी हमने ह्यूमिलिटी के बारे में पढ़ा था और मैंने सारे रेफरेंसेस बताए थे, वो अपनी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी वहां से भी। मैं अच्छा, एनी हाउ अगली बार हम इसको पढ़ेंगे, पर आप तो इसके बारे में खाली चिंतन करो कि ये इनफ है। इसके अंदर जो है उसमें ही जो सूत्र निहित हैं वो ही इतने हैं कि वो अगर कुछ खोल पाए तो मुश्किल है। अरे भाई, उदय ही नहीं होती ये चीजें। हम जिस तरीके के एटमॉस्फेयर में हैं, कल्पना शक्ति की उड़ान ही नहीं बन पाती। वो तो मां श्री अरविंद के संपर्क में रहें तो पता चलता, हाँ भी ऐसी चीजें भी हैं। तो ये आप थोड़ा सा इसको गंभीरता से पहले इसका अध्ययन करो, फिर तो एटलीस्ट कम से कम अगली बार जो बात करेंगे उसमें हम थोड़ा प्रिपरेशन अच्छा रहेगा हमारा। तो यहाँ हम विराम दे सकते हैं इसको, ठीक है। जय श्री। जय श्री माँ भैया। जय श्री।